एपिसोड की शुरुआत में रियोता स्कूल चला जाता है और तभी उसको टेक्स्ट आता है शिकारावा से। वो ये मैसेज देखकर बहुत घबरा जाता है और सोचता है कि वो क्या रिप्लाई करे। शिकारावा बोलती है कि मैं आज लेट नाइट तक सोती रही, मेरी नींद नहीं खुली। तब रियोता बोलता है कि तुम जल्दी से ट्रेन पकड़ के क्लास के अंदर आ जाओ। रियोता क्लास के अंदर चला जाता है और कुछ ही टाइम बाद वहाँ पे शिकारावा भी आ जाती है। क्लास के अंदर एंटर होते ही शिकारावा को देख के सारे लड़के काफ़ी ज़्यादा फ्लैट हो जाते हैं, लेकिन शिकारावा अपने रियोता को एक काफ़ी कमाल का एक्सप्रेशन देती है, जिसे देख के वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और ब्लश कर बैठता है। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे रियोता के दोनों फ्रेंड्स उससे पूछते हैं कि तुम उसके घर पे गए थे, क्या तुम लोगों में कुछ हुआ, क्या तुम अब भी वर्जिन हो। उसका जवाब में बोलता है कि हाँ, मैं अब भी वर्जिन हूँ, मेरे पास मौका था ये सब करने का, लेकिन मेरा दिल नहीं माना। ये सब सुन रियोता का फ्रेंड्स काफ़ी कंफ्यूज हो गए थे कि आखिर उसके पास मौका था तब उसने ऐसा क्यों नहीं किया। तब उसने बताया कि शिकारावा काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, वो स्कूल में बहुत पॉपुलर है, क्या पता तुम्हें हाँ कहना उसका एक प्रैंक हो और बहुत ही जल्दी अपना बॉयफ्रेंड बदलने वाली हो। उसके ऑलरेडी काफ़ी सारे बॉयफ्रेंड रह चुके हैं। ये सब सुनकर रियोता थोड़ा घबरा जाता है और वो क्लास की ओर चला जाता है, जहाँ पर शिकारावा उसको रोकती है और बोलती है कल रात मेरे सपने में तुम आए थे, तुम और मैं हमारे रूम में अकेले थे। तभी शिकारावा की एक फ्रेंड रियोता को बहुत डरली लुक देती है, जिसको देख के वो घबरा जाता है और वहाँ से चला जाता है होमवर्क का बहाना करके। हमें पता चलता है कि रियोता अपने आसपास के लोगों से काफ़ी घबराता है, सारे लोग उससे घूर रहे हैं, उसे ऐसा ही लगता है। रियोता और शिकारावा एक अलग जगह पर चले जाते हैं। देन रियोता उससे पूछता है क्या तुमने किसी को बताया है कि हम डेट कर रहे हैं। तो उसने बोला हाँ, मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताया है, निकोरू को। और ये लड़की वही होती है जो कि उसको डैड लुक देती है और हमें पता चलता है कि ये दोनों काफ़ी अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ये सेम क्वेश्चन शिकारावा भी पूछती है रियोता से, तब वो कन्फेस करता है कि हाँ, मैंने भी अपने काफ़ी 2 क्लोज फ्रेंड्स को बताया है हमारे बारे में। देन रियोता बोलता है कि क्या हम अपने रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा प्राइवेट रख सकते हैं, जिसका जवाब में शिकारावा बोलती है हाँ, क्यों नहीं। रियोता ये सब कहते हुए बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। तब शिकारावा बोलती है क्या हम बात तो कर सकते हैं, जिसका जवाब में वो बोलता है कि हम बाहर बात करेंगे, जिसका मतलब वो एक डेट पे लगा लेती है और कहती है क्या तुम मुझे डेट के लिए पूछ रहे हो। उसके बिना कुछ कहे ही शिकारावा हाँ बोल देती है एंड ये दोनों प्लान करते हैं सैटरडे को डेट पे जाने के लिए। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है रियोता के घर में। रियोता अपने बेड पे बैठ कर सोच रहा होता है कि वो कहाँ पे उसको डेट पे ले जाएगा। वो बहुत घबराया होता है और तभी शिकारावा का अचानक से वीडियो कॉल आ जाता है और वो दोनों बात करने लग जाते हैं, जहाँ पे शिकारावा पूछती है कि हम कहाँ जाने वाले हैं डेट पे, तुमने कुछ प्लान किया। तब वो बोलता है कि मूवी कैसी रहेगी। तब शिकारावा पूछती है तुम्हें मूवीज़ पसंद है किस टाइप की, जिसका जवाब रियोता को भी पता नहीं होता और वो बहुत घबरा जाता है। जिसके बाद शिकारावा बोलती है कि तुमने कुछ अभी तक प्लान नहीं किया, जिसका जवाब में बोलता है कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम प्लान करो, तुम डिसाइड करो हम कहाँ घूमेंगे। ये सुन के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि आज तक मुझे किसी ने भी ऐसा नहीं पूछा, और वो ब्लश करने लग जाती है। शिकारावा ये नहीं बताती कि उसने डेट के लिए क्या प्लान किया हुआ है, ये इसे सरप्राइज रखना चाहती है। एंड नेक्स्ट डे ये दोनों मिलते हैं एंड शिकारावा ने प्लान बनाया होता है डेट के लिए शॉपिंग करने का, जहाँ पे ये दोनों शॉपिंग करने चले जाते हैं, जहाँ पे शिकारावा बहुत क्यूट क्यूट तरह के ड्रेसेस पहनती है। आसपास के लोग उसकी तारीफ करते हैं कि कहीं ये कोई मॉडल तो नहीं है। ये सब देख के रियोता बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। उसके बाद शिकारावा उसको अलग अलग जगह पे ले जाती है, मेकअप शॉप पे, कपड़ों की शॉप पे, एंड उसे दिन भर घुमाती रहती है। एंड इन दी एंड वो दोनों साथ में बैठते हैं और स्नैक्स एंड जूस पीने लगते हैं, जहाँ पे वो पूछती है कहीं मैं तुम्हें बोर तो नहीं कर रही हूँ, जिसको जवाब में बोलता है नहीं, मैं तुम्हें खुश देख के बहुत खुश हूँ, मैं बिल्कुल भी बोर नहीं हो पा रहा हूँ, कम से कम मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ। ये सब सुन के शिकारावा बहुत ज़्यादा ब्लश करने लग जाती है और एक बहुत प्यारा लुक देती है और कहती है हाँ, तुम्हें कोई तो बात है कि मैं तुम्हें डेट कर रही हूँ। इसके कुछ टाइम बाद निकुरू का फ़ोन आता है। वो जानना चाहती है कि शिकारावा की डेट कैसे चल रही है और ये सब सुन के वो बोलती है कि मेरी डेट बहुत अच्छी चल रही है। और ये सब देखकर अपना रियोता बहुत घबरा जाता है, कहीं ये लड़की मुझ पर शक तो नहीं कर रही, ये अपने फ्रेंड के लिए काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड है। डेट खत्म होने के बाद रियोता शिकारावा को टेक्स्ट करता है, लेकिन उसको कोई रिप्लाई नहीं आता। तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। उसको लगता है कहीं हमारी डेट के बाद उसको मैं पसंद नहीं रहा और वो बहुत ही उल्टी फुल्टी बातें सोचने लग जाता है। इसी टेंशन में रियोता सो जाता है। एंड नेक्स्ट जब वो स्कूल जाता है तो वो शिकारावा को किसी लड़के से बात करते हुए देखता है। तब उसके फ्रेंड्स बोलते थे ये तो होना ही था, शिकारावा ऐसी ही लड़की है, और वो अपने फेट को एक्सेप्ट कर लेता है और सैड होकर वहाँ से चला जाता है। जब रियोता घर पर चला जाता है तब उसको टेक्स्ट आता है और ये टेक्स्ट किसी और का नहीं शिकारावा का होता है। वो उसे मिलने के लिए स्टेशन बुला रही होती है और रियोता को लगता है कि अब फाइनली उनका ब्रेकअप होने वाला है, ये लास्ट बार मिल रहे हैं और दोनों ही ब्रेकअप कर देंगे। वो अपना पूरा मन बना लेता है कि अब उसे ब्रेकअप का सामना करना ही पड़ेगा और चला जाता है उससे मिलने के लिए, जहाँ पर शिकारावा रियोता का शुक्रिया करती है इतने शाम को उससे मिलने आने के लिए और उसे दिखाती है एक फ़ोन केस जो कि बहुत ही लिमिटेड एडिशन था और बहुत ज़्यादा रेयर था। वो कहते हैं कि आज का हमारा सारा दिन इसे खरीदने में ही चला गया, बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। एंड नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि शिकारावा एक और केस लेकर आई है अपने बॉयफ्रेंड के लिए। वो उसको सरप्राइज़ करना चाहती थी। ये देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा सैड भी। उसका मुंह देख के शिकारावा पूछती है क्या तुम्हें गिफ्ट पसंद नहीं आया। तो उसका जवाब में वो जवाब देता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
मुझे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे लगा था कि तुम ब्रेकअप करने के लिए आ रही हो, लेकिन तुम मेरे लिए ये सब प्लान कर रही थी, मुझे पता नहीं था। और इसका जवाब में बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। उसने बताया कि उसने रिप्लाई इसलिए नहीं दिया था क्योंकि उसके फ़ोन की बैटरी बहुत ज़्यादा कम थी और कभी भी बंद हो सकती थी। वो दोनों साथ में घर की ओर निकल जाते हैं। बातों ही बातों में पता चलता है कि र्योता को पहले किसी पे क्रश था जिसके बारे में शिखरावा जानना चाहती है। तब वो बताता है कि वो लड़की मुझे हिंट्स देती थी और जब मुझे पता लगा तो मैंने उसे प्रपोज कर दिया, लेकिन उसने मुझे फ्रेंड जोन करके रिजेक्ट कर दिया। ये सुन के शिखरावा बोलती है कि अच्छा ही हुआ, अगर तुम उसको डेट करते तो तुम मुझे डेट नहीं कर पाते। एंड हमें फिर पता चलता है कि शिखरावा के पेरेंट्स दोनों मिडिल स्कूल से डेट करते आ रहे हैं, यानी कि इन दोनों की लव मैरिज हुई है। कुछ टाइम बाद वहाँ से एक स्पोर्ट्स कार पास होती है। तब शिखरावा को पता चलता है कि र्योता को स्पोर्ट्स कार में बहुत इंटरेस्ट है। देन र्योता अपनी बकबक करने लग जाता है स्पोर्ट्स कार के बारे में। एंड तब शिखरावा बोलती है कि मैंने फर्स्ट टाइम तुम्हें इतना बात करते हुए देखा है। एंड देन नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे शिखरावा अपने बेस्टी से कॉल पे बात करती है, जहाँ पे वो कहती है मुझे अब भी उस लड़के पे ट्रस्ट नहीं है। एंड वो लड़की की एडमिशन होती है जिसका नाम होता है कुरुसे मारिया। एंड ये लड़की कोई और नहीं अपने लौंडे के मिडिल स्कूल की क्रश होती है जिससे वो रिजेक्ट हो चुका होता है। मारिया बहुत बहुत क्यूट होती है एंड ये सब देख के क्लास के बॉयज एंड गर्ल बोलते हैं ये कितनी सुंदर है, कितनी क्यूट है। एंड अपना लौंडा इसे देख के घबरा जाता है और बोलता है घबराओ मत, कुछ नहीं हुआ, मैं इसे संभाल सकता हूँ। और अपना लौंडा सोचता है मेरे पास अब इस लड़की के लिए कोई फीलिंग नहीं है, मेरे पास अब खुद की एक गर्लफ्रेंड है। देन टीचर बोलती है कि तुम अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। उतने में वो लड़की बोलती है मैं 3 साल से बाहर थी और मैं फाइनली 3 साल के बाद यहाँ पे आई हूँ एंड मुझे इस स्कूल के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, होपफुली आप लोग मुझे स्कूल के बारे में बताओगे। जिसके रिप्लाई में सारे लड़के बोलते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं। और अपना लौंडा सोचता है ये तो पक्का मुझे भूल गई होगी, अपने हिस्ट्री में इतने बुरे वक्त को कौन याद रखेगा। उसके बाद टीचर बोलती है तुम्हें यहाँ फर्स्ट बेंच पर बैठना चाहिए, तुम यहाँ से क्लास को अच्छे से अटेंड कर पाओगी। एंड ये लड़की बिल्कुल जस्ट अपने लौंडे के बाजू में बैठती है। फिर मारिया अपने लौंडे को पहचान लेती है और उससे पूछती है क्या तुम काशिमा हो, जिसके रिप्लाई में अपना लौंडा बोलता है हाँ। फिर लड़की बोलती है मुझे पता नहीं था यार, क्या कॉन्सिडेंस है, हम फिर से एक दूसरे के साथ में बैठे हैं, क्या हम दोबारा फ्रेंड्स बन सकते हैं। जिसके रिप्लाई में अपना लौंडा बोलता है हाँ क्यों नहीं। एंड वहीं पे क्लास में बातें चल रही हैं कि कौन लड़की ज़्यादा हॉट है, शिखरावा या मारिया। आधे लड़के बोलते हैं शिखरावा हॉट है तो कुछ बोलते हैं मारिया हॉट है। और अपना लौंडा सोचता है कि सबको ये पता ना लग जाए कि मैंने इसको प्रपोज किया था और रिजेक्ट हुआ था, मेरी भलाई इसी में होगी कि मैं इससे दूर रहूँ। फिर क्लास की बेल बज जाती है एंड पीरियड ओवर हो जाता है, जिसके बाद सब लोग फ्री हो जाते हैं। एंड कुछ लड़कियां मारिया के पास आके उससे बोलती है तुम्हारे बाल कितने अच्छे हैं, काश मेरे भी बाल ऐसे होते। एंड अपना लौंडा उठ के वहाँ से क्लास के बाहर चला जाता है। जैसे ही अपना लौंडा क्लास के बाहर आ जाता है उसके मुंह के जस्ट सामने यामाना आ जाती है और उसे बोलती है मुझे तुमसे बात करनी है। जिसके रिप्लाई में अपना लौंडा डर जाता है और वहाँ पे गिर जाता है। फिर नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे वो लोग कैफे में बैठे हुए हैं। फिर अपना लौंडा घबरा के बोलता है क्या मैंने कुछ गलती करी है। इसके रिप्लाई में यामाना बोलती है तुम्हें पता है फ्राइज ठंडे होने के बाद बहुत गंदे टेस्ट करते हैं, तो हमें इसे अभी खत्म करना पड़ेगा। फिर यामाना एक एक करके फ्राइज खाने लगती है और अपना लौंडा जूस पीने का ट्राई करता है। जूस पीते हुए उसके मुँह से सुर की आवाज़ आती है, जिससे इरिटेट होकर यामाना बोलती है तुम्हें पता है अगले हफ्ते शिखरावा का बर्थडे है। ये बात सुन के अपना लौंडा घबरा जाता है क्योंकि उसको पता नहीं होता कि अगले हफ्ते उसकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है। एंड यामाना बोलती है तुम सच में शिखरावा के लिए सीरियस हो ना, तुम कैसे बॉयफ्रेंड हो, तुम्हें उसका बर्थडे ही नहीं पता। जिसके रिप्लाई में अपना लौंडा बोलता है नहीं मैं सच में सीरियस हूँ उसके लिए। और फिर यामाना बोलती है तुम्हें अगर डेट कर रहे हो तो पूछना चाहिए ना तुम्हारी गर्लफ्रेंड का बर्थडे कब आता है, तुमने इतनी सी बात नहीं करी। जिसकी रिप्लाई में यामाना बोलता है मुझे पता नहीं था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और फिर यामाना बोलती है मैं तुम्हें बस बताना चाहती थी तुम इस बार उसके बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हो तो उसके लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट प्लान कर लो। फिर अपना लौंडा पूछता है क्या तुम मुझे बता सकती हो शिखरावा को क्या पसंद है, मैं उसे वही गिफ्ट दूंगा। फिर यामाना कहती है मैं ये नहीं करने वाली, बेहतर होगा तुम उसी से पूछ लो, वो ज़्यादा जल्दी रहेगा। जिसकी रिप्लाई में अपना लौंडा बोलता है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, लास्ट वीक शिखरावा ने मुझे ये फ़ोन केस दे के मुझे सरप्राइज़ किया था, इस बार मैं उसको सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। जिसके रिप्लाई में यामाना बोलती है काफ़ी अच्छी बात है, मैं तुम्हारी मदद करूँगी, लेकिन तुम याद रखना तुम शिखरावा को बहुत बहुत खुश रखना। इसके रिप्लाई में अपना लौंडा थैंक यू बोलता है, लेकिन इन दोनों की फ़ोटो बाहर से कोई क्लिक कर लेता है। अब ये कौन होता है हमें नहीं पता। एंड देन सीन शिफ्ट होता है स्टेशन पे जहाँ पे अपना लौंडा जाता है और वहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड शिखरावा भी होती है। वो उसे रोकती है अरे रुको। फिर वो अपना लौंडा बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। फिर शिखरावा बोलती है तुमने कहा था ना हम स्कूल में बात नहीं कर सकते, तो मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। देन वो ग्रुप की चैट दिखाती है जहाँ पे कुछ लड़कियाँ बात करती हैं कि यामाना एक अजीब से दिखने वाले लड़के के साथ डेट पे गई है। एंड वही फोटो अपलोड कर देती है जो कि किसी ने खींची थी। और फिर पूछती है क्या तुम यामाना के साथ सच में मज़े कर रहे थे। जिसके रिप्लाई में र्योता बोलता है मैं। और फिर बोलता है क्या तुम संडे को फ्री हो। फिर वो लड़की बोलती है हाँ मैं फ्री हूँ, क्यों, क्या तुम मुझे अपना बर्थडे तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करने दोगी, मुझे यामाना ने इसके बारे में बताया था। फिर शिखरावा बोलती है अच्छा तो ये बात थी, मैं तो कुछ ज़्यादा ही सोच रही थी। और र्योता बोलता है मुझे माफ़ कर देना,
मैंने तुमसे तुम्हारे बर्थडे के बारे में पहले नहीं पूछा, मेरी ही गलती थी। फिर शिकराबा बोलती है तुम मुझसे माफ़ी मत मांगो, ये बहुत छोटी सी बात है। और फिर कहती है कि मैं स्कूल जा रही हूँ, तुम नहीं चाहते ना कि कोई हमें साथ में देखे, तो बाय। और फिर वहाँ से चली जाती है। और अपना लौंडा सोचता है शिकराबा को अचानक से क्या हो गया था, क्या वो जेलस थी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मैंने कभी उसके फेस पे एक्सप्रेशन नहीं देखा। एंड अपना लौंडा सोचता है कि मैं शिकराबा को बहुत खुश कर दूंगा, अगले हफ्ते के लिए मैं एक परफेक्ट डेट प्लान करने वाला हूँ। तो फाइनली अब संडे आ चुका है एंड अपना लौंडा एंड उसकी गर्लफ्रेंड जाते हैं डेट पे। एंड देन हम फ्लैशबैक में देखते हैं यमाना अपने लौंडे को बताती है कि मुझे नहीं पता उसको तुम कहाँ पर लेके जाओ, लेकिन अगर तुम उस हराजू को लेके जाओगे तो वो बहुत 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 खुश हो जाएगी। और फिर योता शिकराबा को एक कैफे में ले जाता है जहाँ पे उसे बबल टी ऑफर करता है। एंड ये टी पीते हुए शिकराबा बहुत बहुत खुश हो जाती है। एंड ये सलाह यमाना ने ही दी थी अपने लौंडे को कि तुम उसे बबल टी पिलाना, उसको काफ़ी पसंद है। फिर शिकराबा बोलती है ये बबल टी कितना टेस्टी है, मैं इसे दिन रात पी सकती हूँ। और फिर पूछती है रियोता ये कितने के थे, मैं अपने हिस्से का बिल पे कर देती हूँ। जिसके रिप्लाई में रियोता बोलता है नहीं ऐसा मत करो, आज तुम्हारा बर्थडे है। और फिर शिकराबा बोलती है हाँ मैं ऐसा तो नहीं कर सकती, तो बहुत बहुत शुक्रिया। फिर अपना लौंडा शिकराबा से पूछता है तुम्हें बबल टी कैसी लगी। एंड शिकराबा बोलती है ये बबल टी बहुत बहुत टेस्टी है। फिर हम देखते हैं अपना लौंडा एक मैप के ऊपर मार्किंग करता है और सोचता है इस हफ्ते मैंने कहाँ नहीं बबल टी पिया। शिकाराबा इस बबल टी के अंदर जो दूध है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा अरोमा से भरा हुआ है। और फिर होता है इस मिल्क के बारे में बहुत कुछ बताने लगता है कि ये बहुत अच्छा है, बहुत रिच है, तुम्हें काफ़ी पसंद आएगा, ब्ला 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 ब्ला। वो इतना बोलता है कि शिकाराबा को कुछ समझ नहीं आता और वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाती है। और ये देख के रियोता बोलता है अरे नहीं मैंने फिर से वो कर दिया, मैंने अपनी बड़बड़ शुरू कर दी यार, मेरा इंप्रेशन फिर से गंदा पड़ गया। फिर उसके रिप्लाई में शिकराबा बोलती है क्या तुम्हें सच में बबल टी इतना पसंद है? फिर अपना लौंडा बोलता है मैं क्या बोलूँ, मुझे किसी ने बताया था तुम्हें ये काफ़ी पसंद है, इसीलिए मैं चाहता था कि मैं तुम्हें दुनिया की सबसे अच्छी बबल टी पिलाऊँ। फिर शिकराबा बोलती है क्या तुमने इतना सब कुछ सिर्फ मेरे लिए किया? इसके रिप्लाई में अपना लौंडा बोलता है हाँ। फिर शिकराबा बहुत इंप्रेस हो जाती है और बोलती है आज तक मुझे किसी ने भी ये सब नहीं कहा, बहुत बहुत शुक्रिया रियोतो। और फिर वो बोलती है ये बबल टी मेरे लाइफ की सबसे टेस्टी टी है, चलो अब हम बाकी शॉप पे चलते हैं। उसके बाद ये दोनों काफ़ी शॉप में घूमते हैं, बहुत कुछ खाते हैं पीते हैं एंड अपने डेट को एंजॉय करते हैं। एंड डेट के एंड के अंदर ये लोग फिर से एक बबल टी ऑर्डर करते हैं, लेकिन इस बार सिर्फ एक। और शिकराबा पूछती है क्या तुम्हें प्यास नहीं है, तुमने अपने लिए ऑर्डर क्यों नहीं किया? फिर रियोतो बोलता है कि नहीं मेरा पेट भर चुका है। और फिर शिकराबा बोलती है ये सच में बहुत टेस्टी है, तुम एक सिप ले सकते हो। इसके बाद स्ट्रॉ से अपना लौंडा एक सिप लेता है और बहुत खुश हो जाता है। और फिर शिकराबा बोलती है ये हमारी फर्स्ट इनडायरेक्ट किस थी। एंड अपना लौंडा पूरी तरह से लाल हो जाता है। एंड शिकराबा बोलती है देखो तुम्हारा चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका है। एंड फिर ये दोनों घर की ओर चलने लगते हैं, जहाँ पे अपना लौंडा सोचता है कि अब उसको मारिया के बारे में बता देना चाहिए। जैसे ही वो शिकराबा को मारिया के बारे में बताने वाला होता है उतने में शिकराबा भी कुछ बताने वाली होती है। और फिर वो दोनों ही चुप कर जाते हैं और एक दूसरे से पूछते हैं तुम क्या बताने वाली थी। एंड देन बैकग्राउंड में हम देखते हैं एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ गिफ्ट दे रहा होता है और उतने में रियोतो भी अपने बैग में हाथ डालता है और वो बोलता है मुझे माफ़ करना, मेरे पास सिर्फ 1000 रुपये ही रह गए हैं, क्या कुछ ऐसा है जो तुम 1000 येन में खरीदना चाहती हो? और फिर शिकराबा अपने लौंडे के हाथ से मैप को ले लेती है और बोलती है क्या मैं इसे गिफ्ट की तरह रख सकती हूँ? आज तक किसी ने भी मेरे लिए इतने एफर्ट्स नहीं किए, तुम सच में मुझसे काफ़ी प्यार करते हो, ये मेरे लव के लिए साइन है, मैं इसे मोमेंट की तरह रखना चाहती हूँ। ये देख के रियोता बहुत खुश हो जाता है और शिकाराबा बोलती है अगर मैं इस मैप का ध्यान रखूंगी तो क्या तुम मुझे फिर से बबल डेट पर लेकर जाओगे? जिसकी रिप्लाई में अपना लौंडा बोलता है हाँ क्यों नहीं, लेकिन इस बार हम कोई न्यू शॉप पे जाएंगे। और फिर शिकाराबा बोलती है बहुत बहुत शुक्रिया, आज मैं सितारे की हो चुकी हूँ और मेरा पहला दिन तुम्हारे कारण बहुत अच्छा गया है। और फिर रियोतो नेक्स्ट डे स्कूल में जाता है जहाँ पे वो शिकाराबा के बारे में काफ़ी अजीब अफवाहें सुनता है, जहाँ पे लोग बोलते हैं कि शिकाराबा जल्दी जल्दी लड़के बदलती है, उसने कभी भी आज तक डेट पे 1 रुपया नहीं लगाया। और फिर अपना लौंडा सोचता है यार शिकाराबा के बारे में कितनी अफवाहें फैलती हैं, ये अफवाहें फैला कौन रहा है। एंड फिर हम देखते हैं रियोता अपने फ्रेंड्स के साथ रूफ टॉप पे बैठा होता है और तभी वहाँ पे अचानक से यमाना आ जाती है, जिसको देख के रियोता के फ्रेंड्स वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर वो बोलती है मुझे शिकाराबा ने तुम्हारे डेट के बारे में बताया, तुम सच में एक फ्रीक हो। और अपना लौंडा बोलता है बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वो लड़की बोलती है ये कॉम्प्लीमेंट नहीं था। और फिर रियोता बोलता है यामाना सा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारे कारण ही मैं उसे इतना खुश कर पाया हूँ। फिर यामाना बोलती है ये सब छोड़ो, तुमने वो सब सुना? फिर वो बोलता है हाँ वो र्यूमर्स ना। और फिर यामाना बोलती है कौन है जो ये सब र्यूमर्स फैला रहा है? इस सीन के बाद रियोतो अपने क्लास में चला जाता है और वहाँ पे मारिया उसको गुड मॉर्निंग बोलती है, जिसके रिप्लाई में रियोतो भी गुड मॉर्निंग बोलता है। एंड देन मारिया उसको कुछ कुकीज़ ऑफर करती है एंड रियोतो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। एंड फिर हम देखते हैं कि मारिया अपने बुक लेकर नहीं आई होती है, इसलिए रियोतो और मारिया को एक साथ जुड़ के बैठना पड़ता है एक ही बेंच पे।
और फिर रियोतो बोलता है हम इस पेज के ऊपर हैं, और ये बात बोलते हुए मारिया उसके हाथ को टच कर देती है। और फिर हम देखते हैं टीचर अपने ब्लूप्रिंट्स ऑफिस के अंदर भूल जाती है और वो लेने के लिए चली जाती है। इतने में ही मारिया बोलती है मुझे माफ़ करना रियोतो, उस वक्त मुझे डेटिंग, लव एंड इन सब के बारे में नहीं पता था, लेकिन जब अब मैं सोच रही हूँ तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है तुम मेरे लिए कितने स्पेशल हो। फिर रियोता काफ़ी घबरा जाता है और सोचता है कि अब मैं क्या करूँ। फिर वो तुरंत बता देता है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड है। मारिया ये सुन के काफ़ी शॉक हो जाती है और पूछती है कौन है वो, क्या वो इसी स्कूल में है, क्या मैं उसको जानती हूँ। और अपना लौंडा बोलता है ऐसा कुछ नहीं है। फिर मारिया बोलती है घबराओ मत, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, तुम मुझे बता सकती हो कि वो कौन है। लेकिन अपना लौंडा बोलता है नहीं, मुझे माफ़ करना, मैं ये नहीं कह सकता। और ये कह के क्लास से चला जाता है। और फिर वो सोचता है अगर मैंने उसे बता दिया इसके बारे में और र्यूमर्स फैल गए तो सब लोग शिकारावा का ओपनली मजाक बनाएंगे, क्योंकि मेरे जैसा बॉयफ्रेंड कोई लड़की डिजर्व नहीं करती है। और फिर वहीं पर रियोतो देखता है शिकारावा एक लड़के को लेकर रूम में चली जाती है और वहाँ पे वो लड़का उसे पूछता है तो तुम मुझे डेट करना चाहती हो ना, जिसके रिप्लाई में शिकारावा बोलती है नहीं, मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। फिर वो लड़का बोलता है मुझे अकारी ने बोला था कि तुम सिंगल हो। फिर वो बोलती है नहीं, अभी तक मैंने अकारी को नहीं बताया है कि मेरा बॉयफ्रेंड है। फिर वो लड़का बोलता है वो लड़का है कौन तुम्हारा बॉयफ्रेंड, क्या वो इसी स्कूल का है, जिसके रिप्लाई में बोलती है मुझे नहीं पता। फिर वो लड़का बोलता है तुम मुझे बता सकती हो। फिर शिकारावा बोलती है कि मैं नहीं बता सकती, ये सीक्रेट है। फिर वो लड़का बोलता है क्यों, तुम इसे सीक्रेट रखना चाहती हो। फिर वो लड़की बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरा बॉयफ्रेंड सुपर शाय है, इसलिए मैं बताना नहीं चाहती। फिर वो लड़का बोलता है ऐसा क्यों है, कोई भी तुम्हें डेट करने के बारे में क्यों नहीं बताना चाहेगा। अच्छा तो मैं समझ गया, तुम्हारा बॉयफ्रेंड एक लूजर है, इसलिए तुम उसके बारे में किसी को नहीं बताना चाहती। इसके रिप्लाई में शिकारावा बोलती है नहीं ऐसा नहीं है, मेरा बॉयफ्रेंड लूजर नहीं है और ना ही वो बोरिंग है, उसने बस मुझे बताने से मना किया है और मैं उसकी फीलिंग की रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं इस पूरी दुनिया को बता सकती हूँ कि मेरा बॉयफ्रेंड कौन है, मुझे इसमें बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं होगी। इसे सुन के रियोतो बहुत खुश हो जाता है। फिर रियोतो अपने क्लास के अंदर आके बैठ जाता है और फिर वहाँ पे आ जाती है मारिया और वो बोलती है तुमने शिकारावा के बारे में एक अफवाह सुनी है, एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड उसका एक्स बॉयफ्रेंड है, वो कभी भी डेट के ऊपर पैसे नहीं देती, वो सिर्फ लड़कों से पैसे दिलवाती है और वो काफ़ी फ्रीक्ड आउट भी रहती है। शिकारावा सच में काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश है। जिसके रिप्लाई में रियोतो बोलते हैं तुम्हें सच में यकीन है ना कि वो लड़का शिकारावा के बारे में ही बोल रहा था। और रियोतो याद करता है कि किस तरह से डेट पे शिकारावा ने हाफ विल देने की बात करी थी और जब गिफ्ट की बात आई थी तो उसने सिर्फ वो मैप को चुना था, ना कि पैसों को। और फिर वो पूछता है क्या तुमने किसी और को बताया है, जिसकी रिप्लाई में मारिया बोलती है मुझे नहीं पता है, मैं तो भूल गई। और फिर वो बोलती है तुम्हें नहीं लगता इसके बारे में सबको पता होना चाहिए, शिकारावा काफ़ी पॉपुलर है और लोग कहते हैं जब भी उसके बॉयफ्रेंड के पास पैसे खत्म हो जाते हैं तब वो नया बॉयफ्रेंड बना लेती है। और फिर अपना लौंडा गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम्हें शिकारावा के बारे में कुछ नहीं पता, वो अपने बॉयफ्रेंड की सच में केयर करती है। फिर मारिया पूछती है तुम्हें पता है उसका बॉयफ्रेंड कौन है। और फिर अपना लौंडा गुस्से में और डरा हुआ बोलता है हाँ उसका बॉयफ्रेंड मैं हूँ। यह बात सारी क्लास सुन लेती है और यहाँ पे एपिसोड एंड हो जाता है। आपको एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं रियोतो कन्फेस करता है कि वो ऑफिशियली शिकारावा का बॉयफ्रेंड है। यह बात सुन के कोई भी उस पर बिलीव नहीं करता। फिर शिकारावा बहुत ही कैजुअल वे में बोलती है हाँ मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। यह बात सुन के सारे हैरान हो जाते हैं और सारे सोचते हैं कि वो कितनी अच्छी है, वो एक लूजर को डेट कर रही है। तो अब से हम भी मेहनत करेंगे ताकि हम भी शिकारावा के प्यारे बन सके। उसके बाद हम देखते हैं ये सब सुन के वहाँ से मारिया क्लास से भाग जाती है, जिसका पीछा रियोतो करता है और उसे पूछता है रुको। फिर वो बोलती है तुम मेरा पीछा मत करो, मेरे पीछे मत आओ। फिर रियोतो बोलता है वो सब र्यूमर्स फैलाने वाली तुम ही थी ना, जिसकी रिप्लाई में वो बोलती है तुम्हें उससे क्या। फिर उसके पूछने पे वो बताती है हाँ ये सब र्यूमर मैंने ही फैलाए थे, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरे से अच्छी बने, मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो मेरे से मेरी अच्छी चीज़ें फिर से छीन ले। वेल हम दोनों ट्विन सिस्टर हैं। यह बात सुन के रियोतो बहुत हैरान होता है और पूछता है ट्विंस सच में। इसकी रिप्लाई में बोलती है हाँ हम एक दूसरे की तरह नहीं दिखते हैं लेकिन हम ट्विन सिस्टर हैं। हमारे पेरेंट्स के डिवोर्स के बाद मैंने अपनी मदर का नाम ले लिया और उसने डैड का। उसके बाद मेरी मॉम की दोबारा से शादी हो गई और लास्ट मंथ उनका फिर से डिवोर्स हो गया, जिसके बाद हम हमारे दादा के घर रहने आ गए। फिर रियोतो पूछता है तुम सच में उसकी छोटी बहन हो, जिसकी रिप्लाई में वो बोलती है हाँ काश मैं उसकी बहन ना होती, क्योंकि बचपन से ही लोग उसको पसंद करते थे, मुझे नहीं, क्योंकि मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट टाइप थी, मैं अपनी फीलिंग्स को नहीं बता पाती थी। मुझे ही घर छोड़ना पड़ा, मुझे ही डैड से अलग होना पड़ा और मुझे ही स्कूल ट्रांसफ़र करना पड़ा। तो मैं समझ गई जब तक मैं उसकी तरह एक खुश मिजाज लड़की नहीं बनती मैं इस दुनिया में कभी भी खुश नहीं रह पाऊंगी। और उसके बाद से मैंने अपने आप को बदलने का बहुत ट्राई किया, मैंने अपने आप को और बेहतर बनाया है, लेकिन फिर भी वो लड़की सबसे बेस्ट है। क्लास के अंदर सब उसको पसंद करते हैं, क्लास ही नहीं स्कूल के अंदर भी सब उसको पसंद करते हैं, मुझे कोई पसंद नहीं करता और मुझे यकीन है तुम मुझे नीची निगाहों से देख रही होगी। इसके रिप्लाई में रियोतो बोलता है मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी फीलिंग्स को, तुम्हारे करने का तरीका बुरा था लेकिन तुम्हारी फीलिंग्स जेन्युइन हैं। फिर मारिया पूछती है कुछ भी मत बकवास करो, तुम कैसे समझ सकते हो।
फिर इसकी रिप्लाई में रियोतो बोलता है, मैं समझ सकता हूँ तुम्हें कैसा फील होता है। मैं भी अपनी फीलिंग्स को जल्दी एक्सप्रेस नहीं कर पाता। मैं भी सोचता हूँ लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, मुझसे नफरत करते होंगे। और वहीं पे शिखर अपने बारे में कुछ नहीं सोचती। वो अपनी तरह से रियल रहती है, सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, सब उससे काफ़ी प्यार करते हैं। हमारी तरह लोग जितने भी कोशिश कर ले बदलने को, लेकिन वो बदल नहीं पाते हैं। लेकिन मैं श्योर हूँ फ्यूचर के अंदर तुम एक स्पेशल आदमी से मिलोगी जिसके लिए तुम्हारी फीलिंग्स काफ़ी ट्रू होंगी और तुम उसके लिए और भी बेहतर बनने की कोशिश करोगी। ये सब सुन के मारिया बहुत ज़्यादा शाय हो जाती है और बोलती है, तुम मुझे कंफर्ट देने का ट्राई मत करो। और ये बोलते हुए उसका पैर सीढ़ियों से लड़खड़ा जाता है और वो रियोतो के ऊपर गिर जाती है और फिर शर्मा के बैठ जाती है और बोलती है, ये सच में काफ़ी बुरा था। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रियोतो अपने क्लास में जा रहा होता है जहाँ पे शिखर आ जाती है एंड उसकी बेस्टी आकर बोलती है, बहुत बढ़िया, तुमने अच्छा किया। खैर मुझे अब पार्ट टाइम जॉब के लिए जाना होगा। फिर रियोतो बोलता है, बेस्ट ऑफ लक तुम्हारी जॉब के लिए। और नेक्स्ट सीन में ये दोनों अपने घर पे जा रहे होते हैं जहाँ शिखर बोलती है, तुमने अचानक से ये सब क्यों किया, ये हमारे रूल्स के अगेंस्ट था। फिर रियोतो बोलता है, मैं सुन नहीं सकता था तुम्हारे बारे में गलत अफवाहें, इसीलिए मैंने ऐसा किया। फिर शिखर बोलती है, क्या तुमने ये सब मेरे लिए किया, तुम सच में मेरे बारे में इतनी केयर करते हो। ये सब बोलते हुए थोड़ा बहुत रो पड़ती है। फिर शिखर बोलती है, ये सब र्यूमर्स कौन फैला रहा है मेरे बारे में, शायद तुमने इसको मारिया से सुना होगा। इसके रिप्लाई में रियोतो बोलता है, हाँ। फिर शिखर बोलती है, मैं तुम्हें उसके बारे में बताने वाली थी, आई एम सॉरी। जिस दिन मैं तुम्हें बताने वाली थी उस दिन हम दोनों ने एक दूसरे को टोक दिया था और हम दोनों की बात ही रह गई थी। खैर तुमने मेरे र्यूमर्स के ऊपर बिलीव क्यों नहीं किया। और मारिया बोलती है, हम दोनों का डेट करने से पहले तुम मुझे बिल्कुल नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी तुमने उन पर बिलीव क्यों नहीं किया। फिर रियोतो बोलता है, जो तुम्हारा पास्ट था वो पास्ट था, जो हो गया वो हो गया, अब हम उसके बारे में नहीं सोच सकते। और अभी सिर्फ तुम ही एक लड़की हो जिसको मैं प्यार करता हूँ। और फिर वो बोलती है, सच में ऐसी बात है, तुम कितने अच्छे हो। और वो बोलती है, मुझे समझ नहीं आ रहा मारिया ने हमारे हाई स्कूल में क्यों एडमिशन ले ली। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं मारिया वहीं स्टेज से बैठी होती है और सोच रही होती है, मुझे क्या फीलिंग्स आ रही हैं, मैं क्या महसूस कर रही हूँ, कहीं मुझे रियोतो से प्यार तो नहीं हो गया है। अगर ऐसा हुआ तो मैं बेस्ट नहीं बन पाऊंगी। फिर नेक्स्ट सीन जाता है अगले दिन पे जहाँ पे रियोतो तैयार हो रहा होता है और सोचता है, हमारे रिलेशनशिप को अनाउंस करने के बाद ये मेरा पहला दिन है स्कूल में, मेरे साथ क्या होगा, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। और जब वो स्कूल में एंटर करता है तब वो महसूस करता है कि सब चीज़ें काफ़ी नॉर्मल है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये दोनों कैफे में बैठे होते हैं जहाँ पे शिखर बोलती है, तुम्हें याद है तुमने मुझे एक बार कहा था कि मैं तुमसे कम से कम एक ऐसी चीज़ को पसंद करना चाहता हूँ जो चीज़ तुम्हें पसंद हो। तो अब मैं ये चाहती हूँ कि मैं भी कोई एक ऐसी चीज़ पसंद करूँ जो तुम्हें पसंद हो। वैसे तुम वीकेंड्स पे क्या करते हो जब तुम फ्री होते हो। फिर वो बोलता है, ऐसा कुछ खास नहीं करता। फिर शिखर बोलती है, कुछ ऐसा जो मैं किसी को नहीं बता सकती। फिर रियोतो बोलता है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर शिखर बोलती है, अच्छा तो मैं समझ गई, तुम काफ़ी ठरकी हो। फिर वो बोलता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं फ्री टाइम में लाइव स्ट्रीम्स देखता हूँ, गेमिंग कमेंट्री वीडियोज़। फिर वो पूछती है, गेमिंग कमेंट्री वीडियोज़ ये क्या होती हैं। फिर वो बोलता है, मुझे कैन की गेमिंग लाइव स्ट्रीम काफ़ी पसंद है। और फिर उसके बारे में बड़बड़ करने लगता है एंड हमेशा की तरह शिखर को कुछ भी समझ नहीं आता है। फिर रियोतो उसको लाइव स्ट्रीम दिखाता है और बोलता है, ये मेरे काफ़ी क्लोज आकर बैठ गई है एंड दोनों का हाथ भी टच होता है। फिर रियोतो बोलता है, शिखर मुझे पहले से ज़्यादा पसंद करने लग गई है। एंड हम अगले सीन में देखते हैं रियोतो अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल के टेरेस पे बैठा होता है और उनसे पूछता है कि मैं कैसे शिखर को किस करूँ। इसके रिप्लाई में वो बोलता है, किस, इसके बारे में तुम हमसे क्यों पूछ रहे हो, हम तुम्हें क्या बताएंगे। फिर वो दोनों बोलते हैं, नहीं नहीं अब हम तुम्हें असली मर्द बनाएंगे, हम तुम्हें बताएंगे। और हम देखते हैं ये दोनों काफ़ी ज़्यादा जेलस होते हैं। फिर रियोतो बोलता है, अगर किस करनी इतनी ही मुश्किल है तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लें। फिर हम देखते हैं रियोतो अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता है कि हम नेक्स्ट टाइम डेट पे यूनो पार्क चले। जिसकी रिप्लाई में वो बोलती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं बहुत टाइम से वहाँ जाना चाहती थी और बहुत वक्त से गई भी नहीं थी, तो इसीलिए मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी। फिर जहाँ पर रियोतो सोचता है कि मैंने एंड मेरे फ्रेंड्स ने काफ़ी तगड़ी प्लानिंग बनाई है कि जब हम पार्क में जाएंगे तो हम बोट राइडिंग करेंगे और जब वो बोट पे बैठने वाली होगी तब उसका पैर लड़खड़ा जाएगा और तब मैं उसका हाथ पकड़ लूंगा। और तभी अचानक से टीचर क्लास में कुछ पढ़ा रही होती है एंड उनका चैप्टर खत्म हो जाता है। फिर वो क्वेश्चनिंग करती है और वो पूछती हैं रियोतो से, जिसके रिप्लाई में रियोतो बोलता है कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, मेरे तो क्लास में ध्यान था ही नहीं। फिर हम देखते हैं मारिया उसकी हेल्प करती है आंसर बताने में। फिर हम देखते हैं रियोतो सही आंसर देता है और फिर मारिया को थैंक यू बोलता है और मारिया बोलती है, प्लीज़ तुम मुझसे हेट मत करना। फिर वो बोलता है, नहीं नहीं मैं तुमसे हेट नहीं करता। ये सुन के मारिया काफ़ी इमोशनल हो जाती है और फिर रियोतो बोलता है, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया। एंड नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है उसी पार्क में। फिर हम देखते हैं ये दोनों लवी डवी कपल उस पार्क में आ जाते हैं जहाँ पर रियोतो बोलता है, अरे मुझे तो पता नहीं था कि यहाँ पे बोटिंग भी होती है, क्यों ना हम बोटिंग ट्राई करें। इसकी रिप्लाई में शिखर बोलती है, मैं तुम्हारे लिए लंच बना के लेके आई हूँ, क्या तुम इसे खाना चाहोगी। जिसे देख कर रियोतो काफ़ी खुश हो जाता है और वो बैठ के लंच करने लगते हैं। और ये लंच शिखर ने अपने हाथों से बनाया होता है, जिसे खाकर रियोतो बोलता है, सच में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और शिखर ये सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है
और फिर वो बताती है कि उसके बेस्ट फ्रेंड ने उसको सुबह कॉल किया था ताकि वो जल्दी उठे और लंच बना के रियोतो के लिए लेकर जाए। फिर अगले सीन में हम देखते हैं शिकरावा बोलती है कि बोट कितने ज़्यादा अच्छे हैं। फिर अपना लौंडा बोलता है क्यों ना हम बोटिंग करें, और फिर दोनों बोटिंग करने के लिए जाते हैं। शिकरावा का पैर फंसता है और जैसे ही अपना लौंडा उसका हाथ पकड़ने जाता है, शिकरावा बैलेंस करके बोट पर चढ़ जाती है और बोलती है आ जाओ चलो। ये देख के रियोतो काफ़ी अजीब एक्सप्रेशन देता है और बोलता है कोई बात नहीं, मेरे पास एक और मौका है, जब हम उतरेंगे मैं उसका हाथ तब पकड़ लूंगा। लेकिन उतरते हुए भी शिकरावा परफेक्टली लैंड करती है और अपना लौंडा उसका हाथ फिर से नहीं पकड़ पाता। बोटिंग करने के बाद ये दोनों पार्क में घूमते हैं और तब शिकरावा बोलती है अब हम क्या करें। फिर हम देखते हैं कि रियोतो काफ़ी ज़्यादा सैड हुआ रहता है और शिकरावा बोलती है क्या हुआ, तुम सैड क्यों हो, क्या तुम्हें घर जाना है। फिर वो बोलता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और अपने मन में सोचता है मैं शिकरावा से इतना प्यार करता हूँ कि मैं उसे टच करना चाहता हूँ, लेकिन शायद वो इसके बारे में गलत सोचे और मैं उसको टच करूँ वो मुझे कुछ बोलेगी भी नहीं, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं उसके एक्स बॉयफ्रेंड की तरह नहीं बनना चाहता। फिर हम देखते हैं शिकरावा रियोतो को रोक के बोलती है तुम्हारे मन में जो है मुझे बता दो, मेरे साथ डेट पे ऐसा ही होता है, तो क्या तुम मेरे साथ ब्रेकअप करने वाले हो। फिर रियोतो बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो शिकरावा बोलती है तुम सच में काफ़ी सीरियस लग रहे थे। फिर वो बोलता है नहीं नहीं मैं तुमसे कभी ब्रेकअप नहीं करने वाला। फिर वो बोलती है सच में। फिर रियोतो बोलता है वेल नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वेल मैं तो दोबारा बोट राइड करना चाहता हूँ। और शिकरावा बोलती है सच में तुम्हें बोट राइडिंग इतनी पसंद है, तो चलो दोबारा चलते हैं। फिर अपना लौंडा बोलता है इस बार मैं प्लान चेंज कर देता हूँ, पहले मैं बोट पर चढ़ूंगा और फिर अपना हाथ आगे बढ़ाऊंगा ताकि वो भी बोट पर चढ़ सके। और रियोतो ऐसा ही बोलता है और वो दोनों बोट पर चढ़ जाते हैं और बोटिंग करते हैं। तब शिकरावा बोलती है हमने सही किया ये बोट चूज़ करके, क्योंकि इसी बहाने मैं तुम्हारा हाथ पकड़ पाई। ये सुनकर रियोतो बोलता है हाँ क्या। और शिकरावा बोलती है मैं तुम्हें बहुत टाइम से टच करना चाहती थी, तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहती थी, तुमने नोटिस नहीं किया, मैं तुम्हारे बहुत क्लोज आ रही थी, इतना जितना मैं तुम्हारे पहले कभी नहीं आई थी। और रियोतो कहता है कि हाँ मैं भी तुम्हारा काफ़ी टाइम से हाथ पकड़ना चाहता था। ये सब सुन के शिकरावा बोट पे खड़ी होती है और रियोतो के सामने झुक जाती है और अपने हाथ उसके चेस्ट पे रख के उसको अचानक से किस करती है एंड इन दोनों का फर्स्ट किस होता है। ये सब देख के रियोतो काफ़ी हैरान हो जाता है और शिकरावा बोलती है गॉचा, हम दोनों बिल्कुल सेम चीज़ सोच रहे थे, हम दोनों एक दूसरे को काफ़ी प्यार करते हैं, मैं तुम्हारे और क्लोज आना चाहती हूँ, इतना जितना तुम्हारे क्लोज कोई ना आया हो, मैं तुमसे और प्यार करना चाहती हूँ, मैं तुमसे सच में प्यार करना चाहती हूँ। ये सब सुन के अपना लौंडा काफ़ी इमोशनल हो जाता है और जब वो दोनों बोट से उतरते हैं फिर से वो दोनों हाथ पकड़ते हैं। इस बार वो हाथ कुछ देर के लिए पकड़ते हैं और फिर शिकरावा बोलती है तुम मुझे प्लीज़ शिकरावा बोलना बंद कर दो, तुम मुझे लूना बोलो क्योंकि वही सब मुझे बुलाते हैं। और फिर अपना लौंडा बोलता है निकनेम से बुलाना ये कितना अच्छा है, लेकिन मैं नहीं बुला पाऊंगा इसको, मुझे शर्म आती है और ये कुछ ज़्यादा होगा कि अपने लवर को निकनेम से बुलाना। और वो ऐसी बकवास करता रहता है और फिर वो ट्राई करता है लूना बोलने का, तो वो बोलता है लू 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 लू। ये सुन के शिकरावा काफ़ी ज़्यादा हंसने लगती है और बोलती है तुम टेंशन मत लो, मैं वेट करूंगी जब तक तुम मुझे नेचुरली इस नाम से ना बुलाओ। फिर शिकरावा बोलती है तुम्हारे हाथ कितने ठंडे हैं, और अपना लौंडा बोलता है मैं काफ़ी नर्वस हो गया हूँ। फिर शिकरावा बोलती है मैं तुम्हारे लिए इन्हें गर्म कर दूंगी, किस करना हक करना कितना एम्बैरेसिंग है, लेकिन मैं ये सब तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ। और फिर अपना लौंडा बोलता है हाँ तुम हमेशा मेरे साइड रहना। एंड अगले सीन में हम देखते हैं मारिया अपने रूम में बैठ के बोलती है मैं इस फीलिंग का क्या करूं, और वो अपने लौंडे के बारे में सोचती है और बोलती है कि मैं क्या करूं ताकि रियोतो को पसंद आऊं, लगता है मुझे लूना की तरह ही बनना होगा, मैं तभी उसे पसंद आऊंगी। और फिर वो बोलती है मैं रियोतो को लूना से छीन लूंगी, लूना बस तुम देखती रहो मैं क्या करती हूँ। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं ये दोनों एक कैफ़े में बैठे होते हैं जहाँ पे शिकरावा रियोतो से पूछती है कि मुझे क्वेश्चन पेपर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, जो कि इंग्लिश में होता है, और रियोतो उसको समझाने की कोशिश करता है बट फिर भी उसको कुछ नहीं समझ आता है। जहाँ पे एक सेंटेंस होता है जिसके अंदर होता है कि सबसे लास्ट में उस बंदे ने झूठ बोला था, और यह बात शिकरावा को समझ ही नहीं आ रही थी। तो रियोतो अलग अलग एग्जाम्पल लेकर उसको समझाने का ट्राई कर रहा था। फिर शिकरावा बोलती है ये तो तुम ही हो, क्योंकि मैं दुनिया में किसी भी आदमी पे विश्वास नहीं करती, लेकिन मैं तुम पे सबसे ज़्यादा विश्वास करती हूँ। ये बात सुन के वो दोनों काफ़ी ज़्यादा शाय फील करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं शिकारावा बोलती है तुम्हें पता है सैटरडे को क्या है। फिर रियोतो बोलता है नहीं मुझे नहीं पता है। फिर शिकारावा बोलती है हमें 1 महीना हो जाएगा सैटरडे को, तो क्यों ना हम बीच पे चले हमारी एनिवर्सरी के लिए। फिर रियोतो उसके बूब्स को देखता है और उसको बिकिनी में इमेजिन करता है और बोलता है नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, हम पक्का चलेंगे। फिर सीन शूट होता है नेक्स्ट डे पे, जहाँ पे शिकारावा और रियोतो अपना एग्जाम दे चुके होते हैं। शिकारावा को मिलते हैं 42 नंबर एंड रियोतो को मिलते हैं 80+ नंबर, जिन्हें देख के वो काफी हैरान हो जाती है और बोलती है तुम सच में एक गॉड हो। फिर हम देखते हैं उन दोनों को बात करते हुए शिजुका देखती है, और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रियोतो अपने फ्रेंड्स के साथ
छत पे बैठा होता है स्कूल के, और वो तीनों बोलते हैं हमारे काफ़ी अच्छे नंबर आए हैं तो हम समर को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं रियोतो अपना हाथ धो के बाहर आ रहा होता है और उसका वेट वहाँ पे शिजुका कर रही होती है और उसको बोलती है क्या तुम मेरे साथ पढ़ सकते हो, तुम्हारी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है तो तुम प्लीज़ मुझे इंग्लिश सिखा सकते हो। फिर रियोतो बोलता है मुझे माफ़ करना, मैंने ऑलरेडी शिराकावा को प्रॉमिस किया है इंग्लिश सिखाने का। फिर वो बोलते हैं मैं मैथ में भी अच्छी नहीं हूँ तो क्या तुम मुझे मैथ सिखा सकते हो। फिर वो बोलता है नहीं नहीं, मैं मैथ में ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ, मैं तुम्हें अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ जो कि मैथ में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उसे मिलवा सकता हूँ। जिसकी रिप्लाई में शिजुका बोलती है ओके मुझे चलेगा, और फिर बोलते कम से कम मैं तुम्हारा कॉन्टैक्ट ले सकती हूँ। जिसकी रिप्लाई में वो बोलता है नहीं मुझे माफ़ कर देना। तो अगले सीन में हम देखते हैं रियोतो स्टेशन पे खड़ा होता है और जहाँ पे उसका मैसेज आता है कि क्या तुम मुझे पढ़ा सकते हो। फिर वो बताता है कि नहीं मैं बिजी हूँ और बहाना मार के उसको मना कर देता है। फिर वो पूछती है तुम नेक्स्ट टाइम कब फ्री होगे, मैं तुमसे तब पढ़ लूंगी। और उतने में ही वहाँ पर शिराकावा आ जाती है और फिर शिराकावा को देख रियोतो खुश हो जाता है और वो ट्रेन में बैठ के बीच में चले जाते हैं। बीच के अंदर एंटर करते ही रियोतो और शिराकावा अपना स्विम सूट पहन लेते हैं और स्विम सूट पहन के शिराकावा जब रियोतो के पास आती है तो उसकी आंखें बंद कर लेती है और बोलती है बताओ मैं कौन हूँ। और फिर रियोतो बोलता है तुम शिराकावा हो, और जैसे ही उसको वो बिकिनी में देखता है वो देख के काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है। वो बोलता है कि इतनी सुंदर लड़की मेरी गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है, और काफ़ी ज़्यादा शाय फील करता है। फिर शिराकावा बोलती है अच्छा तो तुम एक्साइटेड हो एक बिकिनी गर्ल के साथ डेट पे आकर, अच्छा तो चलो हम चलते हैं समर एंजॉय करते हैं इससे पहले वो खत्म हो जाए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये लोग छाते के नीचे बैठे होते हैं और जहाँ पे शिराकावा बोलती है तो तुम क्या मेरी बॉडी पे सनस्क्रीन लगाने में मेरी हेल्प करोगी। फिर वो तो बोलता है अचानक से ये, और फिर शिराकावा लेट जाती है और फिर अपना लौंडा उसके ऊपर सनस्क्रीन लगा रहा होता है और शिराकावा बोलती है अच्छे से लगाओ, तुम चाहो तो मेरे कपड़ों को थोड़ा सा उठा भी सकते हो। और जैसे ही वो उसके कपड़ों को उठा के वहाँ पे सनस्क्रीन लगाता है वो हंसने लग जाती है और बोलती है तुम जिस तरह से मुझे टच कर रहे हो मुझे गुदगुदी हो रही है, मुझे माफ़ कर देना। और कुछ वक्त के बाद रियोतो और वो दोनों सनस्क्रीन लगा के ख़त्म हो जाते हैं। और फिर शिराकावा बोलती है बहुत बहुत शुक्रिया रियोतो तुम्हारा, और रियोतो बोलता है नहीं नहीं तुम्हारा शुक्रिया। फिर शिराकावा बोलती है तुम मुझे किस लिए शुक्रिया कर रहे हो, और फिर रियोतो बोलता है नहीं नहीं बस ऐसे ही, और सोचता है कि वो बॉयफ्रेंड्स कितने ज़्यादा लकी हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बीच डेट पे आते हैं और इन्जॉय करते हैं, काश मैं उनकी तरह बन पाता। फिर हम देखते हैं शिराकावा रियोतो पे बॉल फेंक के बोलती है आओ पानी के अंदर हम बॉल बॉल खेलते हैं, और फिर बॉल बॉल खेलते हैं एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकते हैं और रियोतो पानी पे सो रहा होता है तो शिराकावा आके उसको ढकेल देती है। और उसके बाद वो दोनों खाना खाते हैं सोडा पीते हैं और इस तरह से अपनी डेट को एंजॉय करते हैं। और शिराकावा बोलती है आज का दिन कितना सुहाना है, कितना अच्छा मौसम है। और फिर रियोतो बोलता है शिराकावा तुम्हारा स्विम सूट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तुम पे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और शिराकावा बोलती है इतने टाइम बाद तुम्हें याद आया, और तुम ये क्यों बोल रहे हो, मुझे लगा नहीं था तुम ऐसा बोलोगे, बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। और मैं अपनी बेस्टी के साथ 30 से ज़्यादा बिकिनी ट्राई कर चुकी थी लेकिन मुझे ये पसंद आया, और जब मैंने बताया कि मैं तुम्हारे साथ बीच डेट पे जाने वाली हूँ तो वो मेरे घर पर आके मेरे नेल पेंट किया, देखो देखो कितने अच्छे किए हैं उसने। तो अब शाम होने को आई है और वहाँ पे अचानक से तूफान आने लगता है और जिसके कारण सारी ट्रेन सर्विसेज को बंद कर दिया जाता है और वो दोनों एक होटल में रहने के लिए चले जाते हैं जहाँ पे वो लोग अपने पेरेंट्स को कॉल करके बोल देते हैं कि वो एक दोस्त के साथ हैं तो उसकी चिंता ना करें। फिर हम देखते हैं वो दोनों होटल काउंटर पे जाते हैं और रूम बुक करते हैं जहाँ पे 2 रूम महंगे पड़ रहे होते हैं तो दोनों एक रूम में रहने का डिसाइड करते हैं। रूम में एंटर करते ही रियोतो बोलता है तो शिराकावा तुम नहाना चाहोगी। फिर वो बोलती है नहीं। फिर वो बोलता है कि मैं नहाना चाहूँगा और अपने ड्राई क्लॉथ्स पहनना चाहूँगा। और उसके बाद हम देखते हैं वो नहा चुका होता है और अपने ड्राई क्लॉथ्स को पहन लेता है। उसके बाद हम देखते हैं शिराकावा भी नहाने को चली जाती है और रियोतो अकेले बैठ कर सोच रहा होता है कि भगवान आप क्या कर रहे हो मेरे साथ, आज मैं शिराकावा के साथ रात में अकेले सोने वाला हूँ, इसका मतलब क्या हो सकता है। और फिर एक्साइटेड होकर सिटअप्स करने लग जाता है और उतने में शिराकावा नहा कर आ जाती है और उसको एक्सरसाइज करते हुए देख लेती है और बोलती है तुम अचानक से ये सब क्या कर रहे हो। और बोलती है चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा पेट टच करके देखती हूँ। और उतने में रियोतो बोलता है नहीं नहीं तुम ये नहीं कर सकती। और फिर शिराकावा बोलती है मुझे माफ़ कर देना और बोलती है तुम जाके गर्म पानी में नहा लो। और उतने में हम देखते हैं अपना लौंडा गर्म पानी में नहाने चला जाता है और बोलता है मैंने फिर से गलती कर दी, शिराकावा मुझे टच करना चाहती थी लेकिन मैंने उसको मना कर दिया और उसने मुझे सॉरी क्यों बोला, शायद से वो मेरे बारे में क्या सोचेगी मुझे भी नहीं पता। फिर हम देखते हैं हमें पता लगता है कि अगले दिन पे ये मौसम ठीक हो जाएगा और कोई बारिश नहीं होगी। और उतने में हम देखते हैं रियोतो वहाँ पे आ जाता है और ये दोनों खाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। और फिर रियोतो अचानक से शिराकावा को देखने लगता है। शिराकावा बोलती है तुम मुझे ऐसे मत देखो, मैंने आज मेकअप नहीं लगाया। और फिर वो बोलता है अगर मैं ध्यान से देखूं तो दिखने में शिजुका की तरह ही लगती है, और हाँ मैंने शिजुका रिप्लाई भी नहीं किया था तो क्यों ना अब मैं उसे कर दूं। फिर शिराकावा बोलती है प्लीज़ मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मैंने आज मेकअप नहीं लगाया, मुझे पता है मैं अजीब दिख रही हूँ। फिर रियोतो बोलता है नहीं नहीं तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, तुम जवान लग रही हो, अपनी उम्र से बहुत कम यानी कि क्यूट लग रही हो। ये सुन के काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है। और अगले सीन में हम देखते हैं ये दोनों साथ में सो रहे होते हैं और बारिश बहुत तेज़ होती है और इन दोनों का बेड बहुत बहुत क्लोज होता है जहाँ पे अपना लौंडा बोलता है मैं तो सो नहीं पा रहा। फिर हम देखते हैं शिराकावा बोलती है तो क्या तुम इस तरह से सो पाओगे, क्या तुम करना चाहते हो।
और रियोतो बोलता है क्या? फिर वो बोलती है क्या तुम करना चाहते हो? और रियोतो बोलता है तुम अभी तक अपने आप को हाँ नहीं बोल पाई। फिर शिराकावा बोलती है मैं नहीं चाहती कि मेरे हाँ ना बोलने के कारण तुम अपने आप को कंट्रोल करो। और फिर वो बोलती है आज से पहले मैं किसी भी आदमी को खुद से टच नहीं करना चाहती थी, लेकिन उस दिन हमने किस किया था उसके बाद से मैं तुम्हें और भी प्यार करने लग गई हूँ। मैं तुम्हें सच में और भी चाहने लग गई हूँ। मैं असल में तुम्हारे और क्लोज आना चाहती हूँ, जितना क्लोज कोई ना आया हो। मैं तुमसे इतना प्यार करने लग गई हूँ और आखिर में हमें सेक्स करना ही होगा। मैं पहली बार अपने दिल और दिमाग से तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। फिर हम देखते हैं रियोतो बोलता है क्यों ना आज रात के लिए हम सो जाए। हम ये सब तब करेंगे जब तुम्हारा दिल करेगा, जब तुम सच में चाहो। फिर हम देखते हैं शिराकावा बोलती है रियोतो तुम इतने अच्छे क्यों हो? फिर रियोतो बोलता है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और फिर शिराकावा खुश होकर बोलती है क्या मैं तुमसे एक चीज़ मांग सकती हूँ? और रियोतो बोलता है हाँ हाँ क्यों नहीं। और वो बोलती है प्लीज़ मुझे हक करो। फिर हम देखते हैं वो दोनों हक करते हैं और हक करके एक दूसरे से बातें करते हैं कि अगले महीने वो अपनी एनिवर्सरी को फिर से सेलिब्रेट करेंगे और ये दोनों काफ़ी खुश होते हैं। और हम देखते हैं रात में बहुत आंधी हो रही होती है, बहुत तूफान आता है और उतने में शिजुका रात में जगकर अपने टैक्स देख रही होती है कि रियोतो ने उसे मैसेज क्यों नहीं किया और बोलती है मैं क्यों नहीं शिराकावा की तरह बन सकती, मुझे क्या करना होगा। और आखिर में एक बहुत ही क्रीपी स्माइल देती है और हम देखते हैं वो दोनों अपने घर पे पहुंच गए होते हैं और शिराकावा बोलती है हम अपनी अगली एनिवर्सरी इसी तरह से मनाएंगे। और रियोतो बोलता है हाँ क्यों नहीं। फिर हम देखते हैं शिराकावा को छोड़ने के बाद रियोतो बोलता है मैं उस रात सो ही नहीं पाया तो मुझे घर पर जाकर सोना होगा। और उतने में वहाँ पे यामाना आ जाती है, यानी कि शिराकावा की बेस्ट फ्रेंड, और उसको एक ट्रीट ऑफर करती है और फिर उसको बोलती है जल्दी जल्दी ये खा लो, मेरी तरफ से ट्रीट है। और फिर रियोतो उसको बोलता है बहुत बहुत शुक्रिया और पूछती है तुम्हारी डेट कैसी रही, तुम्हें शिराकावा सच में काफ़ी लाइक करती है, वो तुम्हें रात को मैसेज करती है ना? फिर वो बोलता है हाँ। फिर वो पूछते तुम्हें कैसा लगता है कि तुम्हें रात को मैसेज करती है? फिर वो बोलता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फिर यामाना बताती है कि उसके सारे एक्स बॉयफ्रेंड उसको काफ़ी ज़्यादा क्लिंजी और अनोइंग समझते थे उसको बार बार मैसेज करने के लिए, लेकिन तुम अच्छी हो, तुम ऐसा नहीं सोचते। फिर यामाना बताती है कि लूना के 2 महीने के रिलेशनशिप के बाद चीज़ें खराब हो जाती हैं, या तो उसके बॉयफ्रेंड उस पर चीट कर देते हैं या फिर उसको छोड़ देते हैं। कहीं तुम तो ऐसा नहीं करने वाले। लूना तुम पे ट्रस्ट करती है बट शायद पूरी तरह से नहीं। तो क्या तुम मुझे प्रॉमिस कर सकते हो कि तुम उसको धोखा नहीं दोगे? और अपना लौंडा काफ़ी कॉन्फिडेंस से बोलता है हाँ मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, मैं उसे कभी धोखा नहीं दूंगा। ये सुन के यामाना काफ़ी खुश हो जाती है। खाना खाने के बाद रियोतो अपने घर पे जा रहा होता है और वो याद करता है कि उसको शिराकावा बार बार बोल रही थी कि हम अपने 2 महीने की एनिवर्सरी अच्छे से मनाएंगे। और फिर वो सोचता है कि अच्छा वो मेरे पर डाउट कर रही थी। और उतने में ही उसको शिजुका का कॉल आ जाता है और जैसे रियोतो कॉल उठाता है वहाँ से वो बोलती है मैं शिकारावा बात कर रही हूँ। रियोतो हैरान होकर बोलता है ये तो उसका फ़ोन है ना? फिर वो बोलती है नहीं मेरा फ़ोन की बैटरी लो हो गई थी इसलिए मैंने उसके फ़ोन से फ़ोन किया है और मैं तुमसे अभी मिलना चाहती हूँ स्कूल के अंदर इसी वक्त। फिर वो बोलता है नहीं मैं नहीं आ सकता, मैं सच में बता रहा हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा स्लीपी फील कर रहा हूँ। फिर वो बोलती है नहीं ये काफ़ी ज़रूरी है, तुम्हें आना ही पड़ेगा। फिर रियोतो वहाँ पे चला जाता है और फिर हम देखते हैं वहाँ पे सच में शिराकावा होती है और वो बोलती है रियोतो मैं तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ। और फिर रियोतो सोचता है कि एक ही दिन में इसकी फीलिंग इतनी कैसी बदल गई और उतने में शिराकावा रियोतो के क्लोज आने लगती है। पर अगले सीन में हम देखते हैं शिराकावा अपने रूम में बैठ के अपने बेस्ट फ्रेंड से बात कर रही होती है। तो बाद में हम देखते हैं शिराकावा रियोतो को हक करती है और बोलती है मैं फाइनली तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ। और वो दोनों जब हक करते हैं रियोतो उसको पहचान लेता है कि वो शिराकावा नहीं है, वो कोई और ही है। और वो बोलता है तुम शिराकावा नहीं हो सकती, तुम जरूर से शिजुका हो। फिर रियोतो बोलता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम्हें ये करके क्या मिलेगा? फिर शिजुका बोलती है मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। भले ही मैं और शिराकावा दिखने में एक जैसे नहीं लगते, लेकिन हमारी आवाज़ फ़ोन पे एक जैसी लगती है। अगर तुम्हें पसंद है कि मैं शिराकावा बन के तुम्हारे साथ रहूँ तो मैं ये करने के लिए भी तैयार हूँ। मैं तुम्हें अपनी वर्जिनिटी देने को तैयार हूँ। मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ करो, प्लीज़ तुम मेरे साथ करो। मैं किसी को भी नहीं बताऊँगी, शिराकावा को भी नहीं। तुम्हें मुझे गर्लफ्रेंड बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, बस मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ करो। और उसको हक कर लेती है। फिर हम देखते हैं रियोतो बोलता है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। शिजुका बोलती है पर क्यों, तुम ये मेरे साथ क्यों नहीं कर सकते? फिर रियोतो बोलता है मैं चाहता हूँ मैं हमेशा शिराकावा को खुशी देता रहूँ, मैं कुछ ऐसा नहीं करूँगा जिससे मैं उसे धोखा दूँ और ये तुम्हारे लिए भी बुरा होगा। और हम देखते हैं शिजुका सैड हो जाती है और वहाँ से अचानक पे वॉचमैन आ जाता है अपने टॉर्च लेके। उस रूम का दरवाज़ा खुला होता है और वॉचमैन उस रूम को चेक करने के लिए चला जाता है। और हम देखते हैं रियोतो और शिजुका वहाँ से भाग चुके होते हैं। वो लोग रात में पार्क में बैठे होते हैं और रियोतो पूछता है तुम मुझे सच में बताओ तुमने ये सब क्यों किया? इसीलिए ना ताकि तुम शिराकावा से अपना बदला ले सको। फिर शिजुका बोलती है नहीं तुम मुझे इतना बुरा मत समझो, मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ। मैं तुमसे तब से प्यार करती हूँ जब से तुमने मुझे डांटा था कि मैंने शिराकावा के लिए गलत अफवाहें फैलाई हैं। फिर रियोतो बोलता है लेकिन क्यों, मैं तुम्हें इतना पसंद क्यों आ गया?
फिर शिजुका बोलती है मुझे भी नहीं पता, मेरे पास भी इसका जवाब नहीं है। शायद से तुम पहले लड़के हो जो मेरे साथ इतना ओपन हुए हो, मेरे को समझाया है ज़िंदगी के बारे में। शायद इसीलिए मैं तुमसे प्यार करती जा रही हूँ और तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो रिजेक्ट होना इतना दर्दनाक होता है। मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझ सकती हूँ। तुमने पास्ट में क्या फेस किया होगा, मुझे माफ़ कर देना। और फिर रोने लग जाती है और रियो तो बोलता है कि अगर मैं इसे चुप कराऊंगा तो उसके मन में फिर से उम्मीद जाग जाएगी और उसको चुप नहीं करवाता। और फिर शिजुका रियोतो को पकड़ के रोने लग जाती है और बोलती है मैं कुछ देर में शांत हो जाऊंगी, तब तक तुम ऐसे ही रहो प्लीज़ मेरे लिए। और फिर हम देखते हैं अगला दिन शुरू होता है जहाँ पे रियोतो अपने स्कूल में पहुँच चुका होता है और फिर वो सोचता है कि मारिया ने उसको अभी तक कांटेक्ट नहीं किया, क्या वो सही होगी। एंड थ्रू आउट अभी तक मैं मारिया को शिजुका बोल रहा था तो मिस्टेकनली हो गया, तो जहाँ पे मैंने मारिया शिजुका बोला है वहाँ पे मारिया था, तो आप लोग एडजस्ट कर लेना, थोड़ी सी गलती हो गई मेरे से। तो हम बढ़ते हैं स्टोरी की ओर। हम देखते हैं रियोतो और मारिया की फ़ोटो जब वो लोग पार्क में बैठे थे पूरे स्कूल के अंदर वायरल हो जाती है और सब लोग सोचते हैं कि रियोतो चीट कर रहा है। फिर क्लास के अंदर मारिया आ जाती है और अपने सीट पे बैठ जाती है। कुछ टाइम बाद रियोतो उसे पूछता है क्या तुमने ये किया। फिर मारिया बोलती है नहीं, मैं इतनी बुरी भी नहीं हो सकती, कल ही मैं रिजेक्ट हुई हूँ और आज मैं ये सब करूँ। मैं सारे र्यूमर्स को मना कर दूंगी और तुम मुझे ब्लॉक कर दो, तब सब कुछ सही हो जाएगा। और रियोतो बोलता है हाँ मैं ऐसा ही करूँगा। फिर रियोतो क्लासरूम से जाने लगता है। फिर मारिया उसको रोक के बोलती है क्या होता अगर मैंने तुम्हें रिजेक्ट नहीं किया होता पास्ट के अंदर, तो तुम शायद से अब मेरे होते। और इतने में हम देखते हैं वहाँ पे शिराकावा आ जाती है और ये बात सुन के बोलती है अच्छा तो मारिया वो लड़की थी जिसने तुम्हें रिजेक्ट किया था। ये सब सुनकर मारिया वहाँ से चली जाती है और शिराकावा बोलती है मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। और रोने लग जाती है और रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। और शिराकावा की बेस्ट फ्रेंड रियोतो को बोलती है तुम बहुत बेकार हो, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, और उसको थप्पड़ मार के वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं रियोतो सोचता है कि मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, मेरे कारण शिराकावा रो रही है। और हम देखते हैं शिराकावा बैकग्राउंड में रो रही होती है और मारिया क्लास में अकेले बैठ के रियोतो को ब्लॉक कर चुकी होती है। फिर हम देखते हैं इनकी गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी होती हैं और रियोतो क्लासेस ले रहा होता है और वहाँ सोचता है कि 2 हफ्ते हो गए हैं मैं लगातार शिराकावा से माफ़ी मांग रहा हूँ, उसको टेक्स्ट कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरे मैसेज सीन तक नहीं कर रही। मैं उसके घर के पास जाता हूँ लेकिन मैं इतना बुज़दिल हूँ कि एक स्टेप आगे भी नहीं ले पाता। फिर हम देखते हैं रियोतो के फ्रेंड्स बीच पे चले जाते हैं और बोलते हैं ये कितनी अच्छी जगह है, यहाँ पे हमारे जैसे इंट्रोवर्ट भी काफ़ी मज़े कर सकते हैं। और बोलते हैं तो अब हम क्या करें। फिर उनको नोटिफिकेशन आती है कि कैन की न्यू वीडियो आ गई है और लोग वहाँ पे बैठ के गेम प्लेस की वीडियो देखते हैं। और अचानक से वो लोग खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पे वो लोग देखते हैं कि शिराकावा एक लड़की के साथ खड़ी होती है। तब वो फोटो क्लिक करके सीधा रियोतो को भेजते हैं और रियोतो अपने क्लासेस से भाग के सीधा उनके पास चला जाता है। रियोतो बीच में जाते हुए सोच रहा था कि मैं कितना बुरा हूँ। शिराकावा हमेशा से मुझे माफ़ करती आई है, मुझे लगा था कि इस बार भी वो मुझे माफ़ कर देगी क्योंकि वो बहुत दयालु और बहुत काइंड है, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं बहुत बुरा हूँ, मैं बहुत बेकार हूँ। रियोतो रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा होता है और हम देखते हैं वहाँ पे शिराकावा और उसकी बेस्टी बिकनी के अंदर फोटोज क्लिक कर रही होती हैं और वो बोलती है मेरी पिक भी लो ना माऊ के साथ। उसका हाथ पकड़ के उसके क्लोज चली जाती है और वो लड़का बोलता है अरे यार क्या सिरदर्दी है, तुम बस एक फ़ोटो ले सकती हो, इसके बाद मुझे ढेर सारे काम करने हैं। और उतने में वो बंदा देख लेता है कि रियोतो वहाँ पे खड़ा होता है और बोलता है आपका स्वागत है कस्टमर, बताइए आपकी मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ। और रियोतो बोलता है कुछ नहीं और बोलता है शिराकावा मैं यहाँ तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ। और वो बंदा बोलता है अच्छा तो तुम उसके बॉयफ्रेंड हो। ये सुन के रियोतो काफ़ी हैरान हो जाता है और वो बंदा बोलता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम मेरे लिए शिराकावा का ध्यान रख रहे हो। अच्छा मैंने तो खुद को इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया, वेल मैं शिराकावा का अंकल हूँ। ये सुनकर रियोतो काफ़ी हैरान हो जाता है। फिर हम देखते हैं ये लोग साथ में बैठकर जूस पी रहे होते हैं और वहाँ पे शिराकावा की बेस्टी को कुछ काम आ जाता है तो वो चली जाती है और वो अंकल भी वहाँ से चला जाता है और अब ये दोनों अकेले बैठे होते हैं। फिर हम देखते हैं रियोतो बोलता है हाँ मारिया वही लड़की है जिसने मुझे मिडिल स्कूल में रिजेक्ट किया था और जब हम बीच से आ रहे थे उस दिन उसने मुझे प्रपोज किया था और मैंने उसको टोटली रिजेक्ट कर दिया था ये कह के कि मेरे पास तुम हो। मैं सब तुमसे छुपाना नहीं चाहता था लेकिन मारिया रोने लग गई और मुझे उसे ऐसा रोते हुए नहीं देख सकता था। मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुमसे छुपाया। और शिराकावा बोलती है नहीं इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, गलती हम दोनों की है। मैं जानती हूँ कि वो तुमसे प्यार करती है, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। वो दिखने में स्ट्रांग है लेकिन सच में वो काफ़ी डिलाइट और काफ़ी प्योर है। और अगर उसने तुम्हें प्रपोज किया है तो उसकी फीलिंग सच में जेन्युइन होंगी और तुम उसके लिए तब थे जब वो रो रही थी। तुम सच में काफ़ी कमाल के आदमी हो, जैसे तुम मेरे लिए थे जब मैं रो रही होती हूँ। मुझे सच में खुशी है कि मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। तो मतलब तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो, तो तुमने मेरे रिप्लाईज क्यों नहीं किए मैसेज के। फिर शिराकावा बोलते हैं कि उस दिन मेरा फ़ोन टूट गया था इसीलिए मैं रिप्लाई नहीं कर पाई और उसके बाद मैं यहाँ पे शिफ्ट कर गई और यहाँ पे कोई भी मोबाइल रिपेयरिंग का शॉप नहीं है तो इसलिए मैं तुम्हें मैसेज नहीं कर पाई। ये सुनकर रियोतो बोलता है शिट मैं ऐसे ही परेशान हो रहा था, तुम सच में काफ़ी पागल हो। देन शिराकावा बोलती है नहीं ऐसा नहीं है, जब से हम दोनों साथ में आए हैं मैं बहुत खुश हूँ। मुझे हमेशा से डर था
कहीं तुम मुझे धोखा ना दे दो, क्योंकि मैं तुमसे सच में बहुत दिल से प्यार करती हूँ। इसीलिए मेरी पहली प्रायोरिटी थी कि मैं अपना फ़ोन ठीक करूँ और तुमसे बात करूँ ताकि हम अपने रिलेशन को बचा सके। लेकिन मेरे फ़ोन ठीक करवाने से पहले ही तुम यहाँ पे आ गए और उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, खैर तुम यहाँ पे आए कैसे, तुम्हें पता कैसा लगा कि मैं यहाँ पे हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं रियोतो के फ्रेंड्स ट्रेन में थक के चले गए होते हैं और बोलते हैं हमारी समर्स कितनी बेकार है। और हम देखते हैं रियोतो अपनी गर्लफ्रेंड के अंकल के घर पे आ चुका होता है और वहाँ पे एक आंट को बोलता है, मुझे बहुत बहुत खुशी है कि मैं शिराकावा को डेट कर रहा हूँ। और वो लेडी भी उसको काफ़ी प्लेजरी कंफर्ट देती है। रियोतो काफ़ी डरा हुआ होता है और काफ़ी शर्मा रहा होता है। और हम देखते हैं शिराकावा का अंकल उससे हक करता है और बोलता है, चिल मारो यार, तुम हमारे मेहमान हो, जाओ तुम पहले नहा लो। और ये कह के वो पूछता है कि आज खाने में क्या बना है, तो हमें पता लगता है कि आज इनके घर पे खाने में मछली बनी है। फिर हम देखते हैं शिराकावा बोलती है कि वो ओल्ड लेडी मेरी ग्रैंड मदर की तरह है और बोलती है, मैं चाहती हूँ तुम सारी समर वेकेशन मेरे साथ यहीं पे रहो जब तक हम वापस नहीं चले जाते। हम लोग साथ मिलके मेरे अंकल के रेस्टोरेंट में काम करेंगे और हमारे पास जब फ्री टाइम होगा तो हम खेला भी करेंगे बीच के ऊपर। रियोतो बोलता है, हाँ ठीक है, मैं ऐसा कर सकता हूँ। और एपिसोड के एंड में रियोतो बोलता है, ओ माय गॉड, शिराकावा बहुत सुंदर है। और एपिसोड रियोतो सो रहा होता है और वो सपना देख रहा होता है जहाँ पे वो बोलता है, वाह आज का कमाल का सपना आ रहा है, कितना ब्यूटीफुल मौसम है। और तभी उसको आवाज़ आती है शिराकावा की कि उठ जाओ रियोतो, उठ जाओ। और जैसे ही रियोतो अपनी आंखें खोलता है वो देखता है कि शिराकावा जस्ट उसके ऊपर लेटी हुई है और उसको बोलती है गुड मॉर्निंग। और रियोतो भी बोलता है गुड मॉर्निंग। फिर रियोतो बोलता है, ये समय मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग जाने वाली है क्योंकि ये समर मैं शिराकावा के साथ स्पेंड करने वाला हूँ। फिर हम देखते हैं शिराकावा के अंकल के होटल के अंदर रियोतो और शिराकावा काम कर रहे होते हैं जहाँ पे वो लोग कस्टमर की हेल्प करते हैं, उनको लॉकर रूम देने में, उनको खाना बनाने में, उनके साथ खेलने में, उनको खाना सर्व करने में और भी होटल के काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं। थोड़ा काम करने के बाद शिराकावा और रियोतो ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से दो अजीब लौंडे आ जाते हैं और शिराकावा से पूछते हैं कि तुम हम दोनों में से किसको चूज़ करोगी, मेरे को ही ना, नहीं तुम मेरे को चूज़ करोगी। और उसको छेड़ने लगते हैं जिसको देख कर रियोतो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है कि ये लोग कितने अजीब हैं, ये कितने एक्सट्रोवर्टेड हैं और पार्टी टाइप के लड़के हैं। वो दोनों लड़के अभी भी शिराकावा को छेड़ रहे होते हैं और रियोतो वहाँ पे आके पूछता है, आपको क्या चाहिए, लॉकर रूम या फिर खाना। फिर वो लौंडे बोलती है, हम कस्टमर नहीं हैं, चलो अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। जाने से पहले उनमें से एक लौंडा पूछता है, तुम मेरे को चूज़ करोगी या फिर इस लड़के को, जिसकी रिप्लाई में वो बोलती है कि मैं इस लड़के को चूज़ करूंगी क्योंकि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुन के वो दोनों काफ़ी हैरान हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर शिराकावा बोलती है, मैं तो परेशान हो गई हूँ, ऐसे लौंडे मुझे रोज़ प्रपोज करने आते हैं, मैं सच में तंग हो गई हूँ। और रियोतो बोलता है, चलो कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारी हेल्प कर दी ना। फिर हम देखते हैं शिराकावा बोलती है कि तुम अभी भी स्टडी कर रहे हो, तुम सच में काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। फिर रियोतो बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर शिराकावा बोलती है कि जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो हाई स्कूल के बाद मैनिक्योर का काम करने वाली है, लेकिन उसकी फैमिली की सिचुएशन कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसीलिए वो पार्ट टाइम जॉब करती है और पैसे बचाती है। और मेरी दूसरी फ्रेंड अकारी भी बोल रही है कि वो फैशन डिजाइनिंग के अंदर जाना चाहती है। सबके पास अपने अपने ड्रीम्स है। फिर रियोतो पूछता है, शिराकावा तुम्हारा क्या ड्रीम है। फिर शिराकावा बोलती है, मुझे सच में नहीं पता मेरा क्या ड्रीम है, जो मेरा ड्रीम था वो तो मेरा पूरा हो गया है। मुझे एक बॉयफ्रेंड चाहिए था जो मेरे साथ हमेशा हमेशा के लिए रहे, जिसे मैं सच्चा प्यार कर सकूं। ये सुनकर रियोतो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और शर्मा जाता है। मैं चाहती हूँ मैं पुराने वक्त की तरह मारिया, मैं, डैड और मॉम साथ में रहे, लेकिन ऐसा होना इम्पॉसिबल है। मुझे फैमिली के साथ रहना बहुत पसंद है। अगर मैं फैमिली के साथ नहीं रह सकती तो मैं खुद ही एक फैमिली बनाऊंगी जिनके साथ मैं रहूंगी। मैं मॉम बनूंगी और खूब सारे बच्चे करूंगी जो कि अपने डैड से काफ़ी प्यार करेंगे। फिर शिराकावा बोलती है, सॉरी क्या मैंने ज़्यादा बोल दिया। फिर रियोतो बोलता है, नहीं ऐसा नहीं, और मन में सोचता है कि शिराकावा फ्यूचर के बारे में बहुत आगे तक सोच रही है। फिर हम देखते हैं रियोतो नहा रहा होता है और शिराकावा के बारे में सोचता है और बोलता है कि अब से मैं और अच्छे से स्टडी करूंगा ताकि मैं एक अच्छे जॉब कर सकूं। उसके बाद हम देखते हैं शिराकावा लड़ रही होती है कि घर के अंदर आलू कैसे खत्म हो गए। फिर वो बोलती है कि आलू नहीं है लेकिन स्वीट पोटैटो है। तब वो बोलती है, नहीं मुझे आलू ही चाहिए, मैं यहाँ पे पोटैटो स्ट्यू बनाने वाली हूँ। ये बातें रियोतो सुन लेता है और शिराकावा बोलती है, अरे यार मैं तुम्हें सरप्राइज करने वाली थी पोटैटो स्ट्यू खिला के। फिर रियोतो बोलता है, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ आलू खरीदने के लिए। फिर हम देखते हैं वो लोग एक शॉपिंग मार्केट में जाते हैं जहाँ पे वो लोग आलू खरीदने वाले होते हैं। फिर वो लोग आलू खरीद के शॉपिंग मार्केट से बाहर आ रहे होते हैं और रियोतो के हाथ में 2 बैग्स होते हैं। फिर शिराकावा बोलती है, एक बैग तुम मुझे दे दो। रियोतो बोलता है, नहीं ये काफ़ी हल्के हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो शिराकावा बोलती है कि इस तरह से हम एक दूसरे के हाथ नहीं पकड़ पाएंगे, और एक बैग उससे लेके उसका हाथ पकड़ के चलने लगती है। ये देख के रियोतो काफ़ी शर्मा जाता है। कुछ देर बाद ये दोनों घर आ जाते हैं जहाँ पे शिराकावा आलू धो रही होती है। तब रियोतो बोलता है, मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा, और उसकी हेल्प करने लग जाता है। फिर शिराकावा बोलती है, अब हम दोनों साथ में खाना बना रहे हैं, बिल्कुल हस्बैंड वाइफ की तरह। ये सुन के रियोतो और शर्मा जाता है। फिर हम देखते हैं इनका खाना बनकर तैयार हो चुका होता है। फिर शिराकावा अपने प्यारे हाथों से ये खाना बनाया हुआ रियोतो को खिलाती है। रियोतो खा के बोलता है, ये बहुत टेस्टी बना है। फिर शिराकावा बोलती है, किसी के साथ रिलेशन में आना इतना अच्छा होगा मैंने कभी सोचा नहीं था। फिर सीन शिफ्ट होता है मारिया के घर पे, जहाँ पे मारिया अपने घर पे आती है और बोलती है, मैं आ गई मम्मी।
मारिया की मॉम कहते हैं कि तुम्हारे अंकल ने तुम्हें भी वहाँ पे बुलाया है और इस साल वहाँ पे शिराकावा और उसका क्लासमेट है, उस लड़के का नाम क्या था, कुछ रियो रियो करके था, शायद रियो तो है ना। ये सुनकर मारिया हैरान हो जाती है और बोलती है सॉरी मॉम, अगले हफ्ते मेरे पास प्लान्स है, मैं कहीं जाने वाली हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, तो मैं वहाँ पे नहीं जा सकती। फिर हम देखते हैं मारिया अपने रूम में चली जाती है जहाँ पे वो काफ़ी सैड होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है रियोतो और शिराकावा के पास, जहाँ पे शिराकावा बोलती है कि क्या इस बार मारिया और उसकी मॉम नहीं आ पाएंगी, ऐसा क्यों। फिर वो दादी अम्मा बोलती हैं क्योंकि उनको कुछ सीरियस काम आ चुका है। फिर शिराकावा रियोतो को बोलती है क्या वो हमें इग्नोर कर रही है, पिछले साल मैं नहीं आ पाई थी तो मैं मॉम को नहीं देख पाई, मुझे पता नहीं मॉम और डैड ने डिवोर्स क्यों किया था और मारिया मुझे अवॉइड क्यों कर रही है। अगर मैं मारिया के पर्सपेक्टिव से सोचूं तो उसको बुरा लगना भी चाहिए क्योंकि मैंने कभी किसी को नहीं बताया कि मेरी एक बहन है निकुरू को छोड़ के, और बचपन से हम दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग थे, काफ़ी ज़्यादा अलग, लेकिन फिर भी मैं मारिया से काफ़ी प्यार करती थी, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों फिर से एक साथ रहने लगे। फिर यो तो बोलता है अभी इसके लिए थोड़ा सा वक्त है, तुम्हारी फीलिंग्स उस तक जरूर पहुँच जाएंगी। ये सुन के शिराकावा खुश हो जाती है और बोलती है कि तुम मेरे साइड से उसका फ्रेंड बन जाओ, मुझे डायरेक्टली कभी बुलाएगी नहीं तो शायद मैं तुम्हारे थ्रू उसको बुला पाऊँ। फिर यो तो बोलता है अच्छा तो मैं समझ गया, तुम अपने सिस्टर रिलेशन को बीच में नहीं लाना चाहती, उसकी फ्रेंड बनना चाहती हो, है ना। फिर शिराकावा बोलती है एग्जैक्टली मैं यही कहना चाहती थी और हम इसको बोलेंगे फ्रेंडशिप प्लान, और काफ़ी खुश हो जाती है और बोलती है कि मैं फिर से अपनी बहन के क्लोज आ पाऊंगी। उसके बाद हम देखते हैं कि शिराकावा का अंकल आ जाते हैं और बोलते हैं ये लो तुम्हारा फ़ोन ठीक हो गया। शिराकावा ये देख काफ़ी खुश हो जाती है और अपने फ़ोन को खोलती है, वो देखते हैं कि काफ़ी सारे मैसेजेस आए रहते हैं और बोलती है कि मैं ट्रेंड को फॉलो नहीं कर पा रही। और हम देखते हैं रियो तो शिराकावा के बूब्स को देखते हैं और शिराकावा अचानक से उसको बोलती है चलो हम भी करते हैं। ये सुनकर रियो तो हैरान हो जाता है। फिर हम देखते हैं रियो तो और शिराकावा साथ में टिकटॉक बना रहे होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं रियोतो को 2 हफ्ते हो चुके होते हैं रेस्टोरेंट के अंदर काम करते हुए। फिर शिराकावा का अंकल उसको पैसे देता है कि ये लो तुम्हारी सैलरी। रियोतो सैलरी लेने से मना कर देता है और बोलता है कि मैं नहीं ले सकता। उसकी रिक्वेस्ट करने पे फिर वो सैलरी ले लेता है और फिर वो अंकल बोलता है कि तुम्हें पता है ना आज तुम्हारी 2 मंथ एनिवर्सरी है। ये सुनकर रियोतो बोलता है तुम्हें कैसे पता। फिर वो अंकल बोलता है कि इस पैसों का यूज़ करो तुम शिराकावा को सरप्राइज करने के लिए। ये पैसे लेकर रियोतो स्टॉल्स पे चला जाता है और सोचता है कि मैं क्या लूँ उसके लिए, और कुछ उठा लेता है। उसके बाद हम देखते हैं रियोतो घर जा रहा होता है और उसको शिराकावा का कॉल आता है और बोलता है तुम कहाँ पे हो। फिर रियोतो बोलता है कि मैं घर के बिल्कुल बाहर हूँ। फिर शिराकावा बोलती है घर के अंदर मत घुसना। ये सुनकर रियोतो हैरान हो जाता है और फिर शिराकावा बोलती है चलो अब तुम आ सकते हो। दरवाज़ा खोलते ही हम देखते हैं शिराकावा ने काफ़ी क्यूट किमोनो पहना होता है, जिसको देख के रियोतो काफ़ी खुश हो जाता है और बोलता है काफ़ी अच्छी लग रही हो। फिर शिराकावा बोलती है मुझे बिकिनी में देख के तुम मुझसे ज़्यादा खुश हुए थे, तुम सच में काफ़ी परवर्ट हो। फिर रियोतो बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है। फिर शिराकावा बोलती है तुम्हारे लिए भी कपड़े हैं, तुम उसे पहनो और चलो हम फेस्टिवल में चलते हैं। फिर हम देखते हैं ये दोनों तैयार होकर मेले में चले जाते हैं जहाँ पे ये लोग फिशिंग वाला गेम खेलते हैं, जहाँ पे शिराकावा काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है और रियोतो से ये नहीं हो पाता है। फिर ये लोग कुछ फेंकने वाला गेम खेलते हैं जहाँ पर रियोतो से ये भी नहीं हो पाता है। फिर ये लोग कुछ खाते पीते हैं और इंजॉय करते हैं। फिर हम देखते हैं ये दोनों एक लाइन के अंदर खड़े होते हैं जहाँ पर रियोतो बोलता है तुम्हारे पैर थके नहीं। फिर शिराकावा बोलती है तुम कुछ दिन यहाँ पे खड़े रहो मैं अभी आ रही हूँ। फिर हम देखते हैं शिराकावा एक स्टॉल पर चली जाती है और बोलती है वाह कितने क्यूट रिंग्स हैं, क्या यहाँ पे कोई मून रिंग है। फिर वो लेडी बोलती है नहीं नहीं वो ख़त्म हो चुके हैं, अगले साल यहाँ पे पक्का आ जाएंगे। शिराकावा बोलती है अफसोस मुझे वो लेना था। फिर हम देखते हैं मेले को एंजॉय करके ये दोनों एप्पल कैंडी खाते हुए घर जा रहे होते हैं, जहाँ पे शिराकावा बताती है कि मेरे डैड ने मॉम को सबसे पहले चीज़ जो खरीद के दी थी वो कुछ और नहीं एप्पल कैंडी ही थी। सच में ऐसा था क्या। फिर शिराकावा बोलती है मैंने ये पहले मेंशन किया था कि मैं उसी आदमी से शादी करना चाहती हूँ जिसको मैं पहले डेट करूँगी। और सैड होकर वहाँ पर रुक जाती है और बोलती है मुझे सच में काफ़ी बुरा फील होता है कि मेरा कुछ भी पहली बार नहीं है, मैंने पहले सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है और तुम इसे पहली बार कर रहे हो। और रोने लग जाती है। किसी लड़के का हाथ पकड़ के चलना, किसी के साथ फिश वाली गेम खेलना, किसी के साथ खाना पीना, ये सब मैं पहली बार नहीं कर रही हूँ, मैं इसे पहली बार तुम्हारे साथ करना चाहती थी। और रोने लग जाती है। अगर ये सब मैंने पहले नहीं किया होता तो इसे मेरा फर्स्ट टाइम होता, तुमने मेरे साथ काफ़ी अच्छे पल बिताए हैं, मैं चाहती हूँ मैं सारी मेमोरीज को भूल जाऊँ। और बहुत ज़ोर से रोने लग जाती है। मैं समझ गया, मैं अच्छे से समझ गया तुम मुझे क्या कहना चाहती हो। चाहे तुमने ये सब किसी और के साथ पहले ही कर लिया हो, लेकिन तुम्हारे साथ ये सब करना मुझे काफ़ी खुशी देता है, मुझे सच में दिल से काफ़ी अच्छा लगता है। चाहे वो तुम्हारे साथ पहली बबल डेट पे जाना हो, बोटिंग करना हो, तुम्हारे साथ घूमना हो, मैं सच में वो काफ़ी इन्जॉय करता हूँ। और फिर हम देखते हैं शिराकावा रोने लग जाती है। इतने में ही रियोतो अपने जेब के अंदर से एक गिफ्ट निकाल के देता है और बोलता है आज हमारी 2 हफ्ते की एनिवर्सरी है। ये देखिए शिराकावा बोलती है तुम्हें सच में याद था। फिर हम देखते हैं ये गिफ्ट कुछ और नहीं वही रिंग होती है जो कि शिराकावा स्टॉल पे ढूंढ रही होती है, यानी कि मून स्टोन रिंग। और रियोतो बोलता है घर आने से पहले मैंने ये ले लिया था, मेरे को लगा तुम्हें ये पसंद आएगा। मैं सच कहूँ तो मुझे नहीं पता तुम्हें ये पसंद आएगा या फिर नहीं आएगा। फिर शिराकावा बोलती है इनफ, ये मेरे को बहुत बहुत पसंद आया है,
तुम्हारे साथ मिलना मेरे लिए मेरी ज़िंदगी की सबसे सबसे बड़ी गिफ्ट है। और फिर हम देखते हैं रियोतो उसकी उंगली के अंदर वो रिंग पहना देता है और अचानक से वहाँ पे फायरवर्क शुरू हो जाते हैं, जिन्हें देख के दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं। ये दोनों चिपक के बैठ जाते हैं और प्यार भरी बातें करते हैं और फिर क्लोज आके ये दोनों फाइनली फिर से किस कर लेते हैं। किस करने से पहले रियोतो बोलता है आई लव यू लूना, और शिराकावा बोलती है आई लव यू टू रियोतो, और उसके आंसू पोंछ के फाइनली ये दोनों फिर से किस करते हैं। एपिसोड देखते हैं आफ्टर समर वेकेशन शिराकावा के क्लास के अंदर सिटिंग प्लान को चेंज कर दिया जाता है एंड शिराकावा गलती से अपनी पुरानी सीट पे बैठ जाती है और अपने फ्रेंड्स को बोलती है मैं कितनी स्टूपिड हूँ, मैं अपनी पुरानी सीट पे बैठ गई थी। एंड उसकी फ्रेंड भी बोलती हैं हम भी कुछ ऐसा ही कर रहे थे। फिर हम देखते हैं क्लास के अंदर मारिया अकेले बैठी होती है एंड शिराकावा उसको अप्रोच करने के लिए जाती है, लेकिन मारिया वहाँ से चली जाती है और ये सब अपना लौंडा देख रहा होता है। फिर हम देखते हैं रियोतो अपने फ्रेंड के साथ स्कूल के टेरेस पे बैठा होता है, जहाँ पे वो लोग कंप्लेन करते हैं कि उनकी समर वेकेशन कितनी ज़्यादा बोरिंग गई है। फिर रियोतो उनसे पूछता है क्या तुम नेक्स्ट सैटरडे को फ्री हो। फिर वो लोग पूछते हैं ऐसा क्यों। फिर रियोतो बोलता है क्योंकि हम जाने वाले हैं शिराकावा के साथ एयर सॉफ्ट खेलने के लिए। ये सुन के वो सारे हैरान हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं सैटरडे आ चुका होता है, जहाँ पे शिराकावा अपने 2 फ्रेंड के साथ आती है और रियोतो भी अपने 2 फ्रेंड के साथ आता है, यानी कि 3-3 हो चुके होते हैं और ये लोग मिलिट्री के कॉस्प्ले के अंदर होते हैं, जहाँ पे गर्ल्स को देख के सारे बॉयज काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं। एंड फिर रियोतो बोलता है शिराकावा तुम अपने ब्रेस्ट को देखो, थोड़ी बहुत दिख रही है। फिर शिराकावा की बेस्टी बोलती है थोड़ी सी स्किन देखने से कोई बड़ी बात नहीं हो जाती। फिर हम देखते हैं शिराकावा के फ्रेंड में से एक लड़की रियोतो के फ्रेंड को बुलाती है और वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लग जाता है। और शिराकावा के बेस्ट फ्रेंड भी दूसरे लड़के को बुलाती है और वो तीनों काफ़ी खुश हो जाते हैं कि फर्स्ट हम लोग कोई लड़कियां बुला रही हैं। फिर हम देखते हैं शिराकावा बोलती है रियोतो आज मैं तुम्हारे दिल पे निशाना लगाने वाली हूँ टा टा करके, और ये देख के रियोतो काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं 3-3 मेंबर की 2 टीम डिवाइड होती है और उसके बाद गेम को शुरू कर दिया जाता है। इस गेम के अंदर इन लोगों को एक दूसरे को मारना होता है बंदूक की मदद से, जहाँ पे हम देखते हैं रियोतो और शिराकावा की टीम काफ़ी ज़्यादा हैवी खेल रही होती है। वो अपने ओपोनेंट टीम को टेक डाउन कर चुकी होती है। फिर हम देखते हैं आकारी आउट ऑफ नोवेयर निकल के वहाँ पे अटैक करने लग जाती है, लेकिन वो सारे अटैक को डॉज करके वो बंदा छुप जाता है। फिर हम देखते हैं रियोतो अपने फ्रेंड को हिट दे देता है और लगभग जीतने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे शिराकावा के बेस्ट फ्रेंड आ जाती है और शिराकावा पे अटैक करने वाली होती है, लेकिन रियोतो सारे के सारे अटैक को अपने ऊपर ले लेता है और बोलता है उफ़ो मैं आउट हो गया। फिर हम देखते हैं आकारी को भी वही लड़की आउट कर लेती है और अब एंड में 2 लोग बचे हैं जो कि हैं शिराकावा और उसकी बेस्ट फ्रेंड। हम देखते हैं निकोरू काफ़ी ज़्यादा अटैकिंग खेलती है और शिराकावा काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव, लेकिन एंड के अंदर शिराकावा इस राउंड को जीत जाती है। गेम खत्म होने के बाद शिराकावा बोलती है मुझे माफ़ करना रियोतो, मुझे प्रोटेक्ट करने के चक्कर में तुम आउट हो गए। फिर रियोतो बोलता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुमको प्रोटेक्ट करना मेरी जॉब है और मैं सच में ये करके काफ़ी कूल लग रहा था। फिर शिराकावा बोलती है हाँ हाँ तुम बिल्कुल कूल लग रहे थे। फिर हम देखते हैं निकोरू अपने लेंस को काट लेती है और बोलती है अब मैंने नेल्स काट ली हैं तो मैं गेम के अंदर और अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगी। उसके बाद हम देखते हैं निकोरू गन को उठा लेती है और बोलती है जिसको भी मरना है मेरे सामने आओ, और गेम स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर निकोरू सबको डोमिनेट कर रही होती है और जीत रही होती है। उसको रोकना लगभग नामुमकिन होता है। फिर हम देखते हैं ये लोग पैक वैक करके घर पे अपने जाने वाले होते हैं, तब शिराकावा बोलती है कि मेरी ईयरिंग गुम हो गई। फिर निकोरू बोलती है वही ईयरिंग ना जो चांद और सितारों की तरह होती है, जो तुम हमेशा पहनती हो, जो तुम्हें काफ़ी पसंद है। फिर वो बोलती है हाँ वही ईयरिंग, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। फिर हम देखते हैं थोड़ा सा ढूंढने पे शिराकावा को वही ईयरिंग उसके बैग के अंदर मिल जाती है और ये तो बोलता है मैं फैशन के बारे में इतना नहीं जानता, लेकिन मुझे पता नहीं था शिराकावा के लिए ईयरिंग इतनी ज़्यादा स्पेशल है। लेकिन ईयरिंग तो 2 होती हैं, लेकिन फिर वो एक क्यों है। फिर हम देखते हैं कैफे के अंदर बैठ के ये 6 जाने जूस पी रहे होते हैं और इची अपनी बकवास शुरू कर देता है कि किस तरह से उसको गेम में इंटरेस्ट आया और वो बड़बड़ करता रहता है और लड़की को कुछ भी समझ नहीं आता है। फिर हम देखते हैं अकारी उसकी बातों को ध्यान से सुन रही होती है और रियो तो ये देख के काफ़ी हैरान हो जाता है। फिर हम देखते हैं अकारी बोलती है मैं ओटाकू टाइप की हूँ और बोलती है मुझे वैनिला वॉइस काफ़ी पसंद है और उसके बारे में बड़बड़ करने लग जाती है और इस बार पासा उल्टा हो जाता है। तीनों लड़कों को कुछ भी समझ नहीं आता है। फिर हम देखते हैं निकोरू बोलती है कि मुझे नेल आर्ट काफ़ी करना पसंद है, मैं इसके ओटाकू हूँ और अभी के लिए मैं एनिमल प्रिंट सीख रही हूँ, और ये भी इसके बारे में बड़बड़ करने लग जाती है और लड़कों को कुछ भी समझ नहीं आता है, वो बस ब्लैंक होकर सुन रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं शिराकावा बोलती है तुम लोग के पास कुछ तो हॉबी है कुछ इंटरेस्टिंग करने के लिए, मेरे पास तो वो भी नहीं है। फिर उनकी बेस्ट फ्रेंड बोलती है ऐसा क्यों झूठ बोल रही हो, तुम्हारे पास है तो रियो तो, और काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाते हैं शिराकावा ये बोल के कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। फिर हम देखते हैं रियोतो का एक फ्रेंड पूछता है कि शिराकावा की बेस्टी वो डीमन गर्ल का कोई बॉयफ्रेंड है क्या। फिर वो जवाब देती है नहीं नहीं मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ, और कारी बोलती है तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड के कारण ना वो कैसा दिखता था। फिर हम देखते हैं निकोरू बोलती है कि वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था, काफ़ी ज़्यादा टॉल था, वो हमेशा हेडफोन लगा के वो बहुत ही ज़्यादा कूल और मैस्कुलिन था। फिर हम देखते हैं रियोतो का फ्रेंड उसका मजाक उड़ाता है और वो लड़की काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है और बोलती है मेरे एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में ऐसा मत बोलो, वो चाहे कैसा भी था काफ़ी ज़्यादा कूल था, चाहे हम लोगों ने बस 2 हफ्ते ही डेट किया था, वो पहला लड़का था जिसको मैंने पसंद किया था
और मैं उसको भूल नहीं पा रही। फिर हम देखते हैं शिराकावा ये सुन के उसके हेड को पैट करती है और बोलती है निकोरू तुम बहुत क्यूट हो। फिर हम देखते हैं निशी बोलता है इसका मतलब 2 हफ्ते यानी कि तुम अभी सिंगल हो। ये सुन के निकोरू उसके पैर पे मारती है और बोलती है तुम्हें कुछ सजा चाहिए या फिर मैं तुम्हें जिंदा मार दूं। और ये देख के निशी काफी ज्यादा डर जाता है। फिर हम देखते हैं अकारी बोलती है कि मैं एक ऐसे लड़के को डेट करना चाहूंगी जो मेरे से काफी बड़ा हो। मैं काफी ज्यादा छोटी हूँ तो मुझे थोड़े से बड़े लड़के पसंद आएंगे। और वैसे निशी तुम काफी ज्यादा बड़े हो ना, तुम्हारी हाइट क्या है? फिर वो बोलता है मेरी हाइट है 181 सेंटीमीटर्स। फिर हम देखते हैं शिराकावा का फ्रेंड्स अपने रास्ते चले जाते हैं और रियोतो के फ्रेंड्स भी अपने रास्ते चले जाते हैं। और हम देखते हैं रियोतो और शिराकावा फिर से एक डेट की ओर जाने वाले होते हैं और शिराकावा बोलती है मुझे एक जगह पसंद है जहाँ मैं जाना चाहती हूँ। फिर हम देखते हैं शिराकावा और रियोतो एक फेरिस फील्ड पे चले जाते हैं जो कि बहुत ऊंचा होता है। फिर हम देखते हैं रियोतो बोलता है देखा जाए तो एक रूम की तरह है जहाँ पे मैं और शिराकावा अकेले हैं, मैं उसको किस करना चाहता हूँ, मैं उसको किस करना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं शिराकावा बोलती है मैंने एक मांगा पढ़ी थी जिसके अंदर मेन कैरेक्टर और उसका बॉयफ्रेंड आपस में किस करते हैं चॉकलेट खाते हुए, वो भी फेरिस व्हील के अंदर। फिर हम देखते हैं रियोतो बोलता है यहाँ पे कुछ खाना मना है ना। फिर शिराकावा बोलती है हाँ ऐसा है और मेरे पास वैसे चॉकलेट भी नहीं है, अगर तुम चाहो तो हम किस कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं शिराकावा अपनी जगह से उठ के रियोतो के पास में बैठ जाती है और ये दोनों फिर से किस कर लेते हैं। अरे टल जा भाई, कितना किस करोगे, हर एपिसोड में किस करते हो, हम यहाँ पे यार सिंगल लौंडी भी हैं, हमारा खून जलता है देख के। जो का साइड फिर हम देखते हैं किसके बाद शिराकावा बोलती है तो इसका टेस्ट कैसा था। फिर हम देखते हैं रियोतो बोलता है इसका टेस्ट पीचीज की तरह था। शिराकावा बोलती है बिंगो, मैंने यही टेस्ट की, आज लिपस्टिक लगाई हुई है, तुम्हें कैसे पता लग गया, तुम सच में काफी एक्सपर्ट हो। उसके बाद हम देखते हैं शिराकावा उसे चिपक के बैठ जाती है और बोलती है रियोतो क्या तुम मेरा हेड को पैट कर सकते हो, मैंने गेम के अंदर तुम्हारे लिए काफी अच्छा परफॉर्म किया था, मैं चाहती हूँ तुम मेरे सिर के ऊपर पैट करो। रियोतो ऐसा ही करता है। इसके बाद वो बोलती है मुझे सच में काफी पसंद आया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शाम हो चुकी होती है और वो दोनों हाथ पकड़ के घर की ओर जा रहे होते हैं और शिराकावा काफी खुश होती है। वो बोलती है कि हमें डेट करते हुए 3 महीने हो गए, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ और मैं सच में रोने वाली हूँ। फिर रियोतो बोलता है प्लीज ऐसा मत करना। फिर वो पूछता है कि हमारी 3rd एनिवर्सरी के लिए तुम बताओ हम क्या करें। फिर वो बोलती है नहीं, इस बार मुझे कुछ स्पेशल नहीं चाहिए, मुझे तो बस तुम्हारा साथ चाहिए, जब भी तुम मेरे साथ रहते हो वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा स्पेशल होता है। और उसको हक कर लेती है। मुझे गिफ्ट में बस यही चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ बड़ी होना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, फ्यूचर में भी प्रेजेंट में भी। मुझे सच में पहली बार प्यार हुआ है। ये सुन के रियोतो काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाता है। फिर हम देखते हैं फाउंटेन के सामने ये दोनों दौड़ रहे होते हैं और रियोतो बोलता है अभी के लिए मुझे बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत स्टडी करनी पड़ेगी ताकि मैं शिराकावा के साथ अपना फ्यूचर देख सकूँ। मैं उसके साथ चलना चाहता हूँ, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। अपनी एक्स्ट्रा क्लासेस होने के कारण हम देखते हैं रियोतो अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं मिल पाता है और हम देखते हैं वो जहाँ पे क्लासेस लगा रहा होता है वहाँ पे मारिया भी आ जाती है, जिसको देख कर रियोतो छुप जाता है और बोलता है क्या, कैसे, ये कहाँ पे। फिर हम देखते हैं मारिया और उसका फ्रेंड डिसाइड करते हैं कि वो खिड़की के पास बैठेंगे जहाँ पर रियोतो बेंच के नीचे छुपा हुआ होता है और वो बेंच से सड़कता हुआ आगे जाता है, लेकिन उसका सर बेंच पर टकराता है और वो चिल्लाता है आ। यह बात सुन के वो लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं और इसके बाद रियोतो रेंगता रेंगता क्लास से एग्जिट लेने वाला होता है, लेकिन तभी उसको एक आदमी रोक लेता है और बोलता है बहुत टाइम हो गया यामादा। फिर हम देखते हैं अपना लौंडा और वो लड़का कॉफी शॉप में बैठते हैं और वो लड़का अपने आप को रिपीटर बताता है और बोलता है वो लड़की कौन थी जिसे तुम छुप रहे थे, कोई डेंजरस लड़की या तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड, मुझे इसके बारे में जानने में काफी इंटरेस्ट है। पास्ट के अंदर इस बंदे ने रियोतो की हेल्प करी होती है। फिर वो बोलता है कि मैं उसको मना भी नहीं कर सकता और उसको स्टोरी बता देता है। फिर वो बंदा बोलता है अच्छा तो ये कंडीशन है, तुम्हारी क्रश तुम्हारे करंट गर्लफ्रेंड की बहन है और तुम उसको अभी एग्जाम खत्म होने तक इग्नोर करने वाले हो, एम आई राइट। फिर वो बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं उसको इग्नोर तो नहीं करना चाहता, बस मैं उसको तंग भी नहीं करना चाहता। फिर वो बंदा बोलता है अभी के लिए तुम्हारे पास बस एक ही रास्ता बचता है कि तुम मुझसे भागो, खैर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा इसके अंदर। ये सुनकर रियोतो काफी हैरान हो जाता है। फिर हम देखते हैं ये दोनों आपस में अपनी आईडी शेयर कर लेते हैं ताकि जब भी वो बंदा कुरमे को देखे तो उसको बता सके कि यहाँ पे है और वहाँ से रियोतो भाग सके, और दोनों ऐसा ही करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं स्पोर्ट्स फेस्टिवल एंड कल्चरल फेस्टिवल होने वाला होता है। जो भी लोग उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है प्लीज अपना हाथ ऊपर करो, लेकिन कोई भी इसके लिए एक्साइटेड नहीं होता और कोई भी अपना हाथ नहीं उठाता क्योंकि सारे के सारे अपने काम में बिजी रहते हैं। टीचर का फोर्स करने पे मारिया अपना हाथ उठा लेती है और सारी क्लास काफी हैरान हो जाती है। मारिया को देख शिराकावा भी अपना हाथ उठा लेती है और बोलती है मैं भी पार्टिसिपेट करना चाहूंगी। फिर रियोतो बोलता है अच्छा तो मेकिंग फ्रेंड्स मिशन शुरू हो चुका है और एपिसोड यहीं पे खत्म। शिराकावा पार्टिसिपेशन के लिए हाँ बोल देती है और उसको देख के उसकी फ्रेंड भी हाँ बोल देती है। उसके बाद टीचर बोलती है अभी और भी 2 जगह खाली है, कौन कौन पार्टिसिपेट करना चाहता है अभी बता दो। उसके बाद हम देखते हैं रियोतो भी पार्टिसिपेशन के लिए अपना हाथ ऊपर कर देता है और फिर वह देखता है कि उसका फ्रेंड इचिजी बैठा होता है जिसको शिराकावा का फ्रेंड के ऊपर क्रश होता है, तो उसके नाम रिकमेंड करता है। तो फाइनली ये 4 जने पार्टिसिपेट कर रहे हैं फेस्टिवल के अंदर।
शिराकावा की बेस्ट फ्रेंड पार्टिसिपेशन के लिए मना कर देती है क्योंकि उसको पार्ट टाइम जॉब होती है। फिर हम देखते हैं सारे बच्चे मिलकर क्लास को साफ कर रहे होते हैं फेस्टिवल के लिए, जहाँ पे इचिजी और शिराकावा के फ्रेंड में थोड़ा बहुत फ्लर्ट हो रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं रियोतो, शिराकावा और मारिया साथ में बैठे होते हैं ग्रुप में डिस्कशन करने के लिए कि फेस्टिवल के अंदर वो लोग क्या करने वाले हैं। फिर हम देखते हैं इस बार का थीम होता है फॉर द फ्यूचर। फिर हम देखते हैं शिराकावा मारिया से पूछती है कि तुम्हारी हॉबी क्या है। मारिया बताती है कि उसको वीडियोस देखना पसंद है। फिर शिराकावा बोलती है क्या तुमने इस बार का डांस देखा, और भी बहुत सारे डांस का नाम लेने लग जाती है। मारिया कहती है ये तुम कौन सी भाषा बोल रही हो, मुझे इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता। ऑकवर्डनेस को देख के रियो तो पूछता है तो मारिया तुम्हें किस टाइप की वीडियोस देखना पसंद है। फिर वो बोलती है मुझे गेमिंग कमेंट्री वीडियो देखना पसंद है, और रियो को भी यही पसंद होता है। फिर वो इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। फिर ये दोनों गेमिंग के रिलेटेड बातें करने लग जाते हैं और शिराकावा बोलती है रियो तो ये तुम कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतने में शाम हो जाती है। हम देखते हैं रियो तो अभी भी परेशान होता है क्योंकि मारिया और शिराकावा में कुछ भी कॉमन नहीं होता। इतने में हम देखते हैं उसका फ्रेंड सेकी आ जाता है और बोलता है क्या तुम अभी भी मारिया को लेके परेशान हो। फिर हम देखते हैं ये दोनों सूप शॉप में जाते हैं और वहाँ पे सूप पीते हुए बात करते हैं। हमें पता चलता है सेकिया अपने स्कूल के अंदर काफी पॉपुलर था क्योंकि वो काफी सारी एक्टिविटीज के अंदर पार्ट लेता रहता था। फिर सेकिया बताता है कि उसको एक लड़की ने बोला था कि वो काफी कूल है। फिर उन दोनों ने कुछ महीने तक डेट किया जब तक वो ग्रेजुएट नहीं हो गई। ग्रेजुएट होने के बाद उसी लड़की ने बोला कि तुम्हें अपना हेयर स्टाइल चेंज करना चाहिए, और हेयर स्टाइल चेंज करने के बाद मैं काफी पॉपुलर हो गया। फिर रियो तो बोलता है सेकिया क्या तुमने उसके ऊपर चीट किया। फिर वो बोलता है नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकता, शायद उसके पर्सपेक्टिव से मैं उसके लिए बुरा था। अगले सीन में हम देखते हैं सारे के सारे स्टूडेंट कल्चरल फेस्टिवल के लिए काफी ज्यादा मेहनत और तैयारी कर रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ये तीनों फिर से मीटिंग करने बैठते हैं जहाँ पे ये लोग डिसाइड करते हैं कल्चरल फेस्टिवल का पोस्टर कैसा होगा, जहाँ पे शिराकावा रिकमेंड करती है कि फेस्टिवल का पोस्टर काफी क्यूट एंड ग्लिटरी होना चाहिए। वहीं पे मारिया बोलती है ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, हमें पोस्टर को काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लुक देनी चाहिए। फिर हम देखते हैं दोनों कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाते। फिर रियोतो से पूछती हैं। रियोतो अपने मन में बोलता है कि मैं किसकी साइड लूं। यहाँ पे मुझे मारिया का आइडिया ज्यादा पसंद आया लेकिन मैं उसकी साइड नहीं ले सकता। फिर रियोतो बोलता है मुझे इसके बारे में नहीं पता, मैं सोच के बताऊंगा। अगले फ्रेम में हम देखते हैं रियोतो सजेशन के लिए टीचर के पास चला जाता है और बोलता है कि उन दोनों का आइडिया काफी ज्यादा अपोजिट है, हमें क्या करना चाहिए। फिर टीचर बोलती है स्पोर्ट्स फेस्टिवल के बाद हमारे पास प्रिंट के लिए मीटिंग होने वाली है जहाँ पे हमें डिसाइड करेंगे। रात हो चली होती है और रियो तो अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। रास्ते में वो सोचता है कि वो दोनों बहनें कितनी ज्यादा अलग है, और जैसे वो स्टेशन पे उतरता है हम देखते हैं वहाँ पे मारिया आ जाती है। इन दोनों में काफी ज्यादा ऑकवर्डनेस होती है। फिर अपना रियो तो पूछता है मारिया तुम यहीं कहीं रहती हो आसपास। फिर मारिया बोलती है मेरी मॉम का फिर से डिवोर्स हो गया है, तो हाँ अभी के लिए मैं यहीं पे रहती हूँ। ये सुन के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और मैंने स्कूल भी इसीलिए चेंज किया है, मेरे स्टाफ फादर मेरे पहले स्कूल के लिए फीस दिया करते थे, लेकिन जब उनका डिवोर्स हुआ तो मैं उनकी बेटी नहीं रही और वो मेरे लिए फीस नहीं देते, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आ गई हूँ। और मैं इस स्कूल में इसलिए लगी क्योंकि इसकी फीस काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल थी। तो रियो तो तुम्हें अजीब नहीं लगता कि मैं इसी स्कूल में क्यों लगी जहाँ पे शिराकावा है। फिर वो बोलता है शायद उसको हरास करने के लिए। फिर वो बोलती है नहीं ऐसा नहीं है, शिराकावा के पास सब कुछ है, एक लविंग फादर, एक अच्छा खाना बनाने वाली ग्रैंड मदर, मेरे पास क्यों है, मैं ही क्यों हूँ जिसके पास ये सब नहीं है, मुझे ही बार बार अपना सरनेम क्यों बदलना पड़ता है। और वैसे मैंने स्कूल चेंज इसलिए किया था क्योंकि लूना को मैं खुश देखना चाहती थी। तुम्हें पता है ना लूना सरप्राइजेस से कितने खुश हो जाती है क्योंकि तुम उसके बॉयफ्रेंड हो। मैंने लूना को बहुत बार बुरा भला बोला है, यहाँ तक कि मैंने उसको आई हेट यू भी बोला है न जाने कितनी बार, लेकिन मैं दिल से उससे प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो मुझे माफ़ कर दे। फिर रियो तो अपने मन में सोचता है कि मैं भी ऐसे ही रिलाई करता हूँ शिराकावा के ऊपर कि वो मुझे माफ़ कर दे। फिर मारिया बोलती है मुझे लगा था कि जब मैं क्लास के अंदर एंटर करूंगी तो शिराकावा बोलेगी ये लड़की मेरी छोटी बहन है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ये बात मुझे बहुत बुरी लगी, मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन अब चलो अच्छी बात है कि मैं अपने जैसे पहले जैसी थी वैसी होने लग गई हूँ, जैसे मैं पहले स्कूल के अंदर थी बिल्कुल वैसी ही। फिर हम देखते हैं रियो तो अपने मन में सोचता है कि इन दोनों के मन के अंदर की खटास अब कम हो चुकी है, अगर ये दोनों ट्राई करें तो ये फिर से अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ये दोनों ट्रेन में बैठ जाते हैं और निकल पड़ते हैं। रात हो चली होती है और ये दोनों साथ में घर की ओर जा रहे होते हैं। फिर रियो तो बोलता है क्या मैं तुम्हें छोड़ दूं। फिर वो बोलती है ऐसी कोई जरूरत नहीं है करने की क्योंकि तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो। ये सुन के वो गिर जाता है और बोलता है मेरा पैर किसी में लग गया। और जब ये दोनों बुक उठा रहे होते हैं तो मारिया देखते कि उसके पास एक बुक होती है, वो उस बुक का नाम लेती है और बोलती है अच्छा तो ये है, चलो मैं तुम्हें कल स्कूल में देखती हूँ, और वहाँ से भाग जाती है। रियो तो अपने घर में आ चुका होता है और हम देखते हैं वो दोनों फ्रेंडशिप मिशन के बारे में बात कर रहे होते हैं शिराकावा से। वो दोनों रात को चैट कर रहे होते हैं।
अगली सुबह हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स फेस्टिवल शुरू हो चुका होता है और पहली चीज होती है गर्ल्स की रेस, जहाँ पे हम देखते हैं शिराकावा के साथ और भी लड़कियां रेस में पार्टिसिपेट करती हैं, जहाँ पे शिराकावा सबसे आगे होती है, लेकिन एक लड़की उसको क्रॉस करने ही वाली होती है। फिर योतो उसको चेयर करता है और शिराकावा बहुत तेज दौड़ती है और ये रेस जीत जाती है। फिर हम देखते हैं इस फेस्टिवल के अंदर और भी बहुत सारी गेम्स होती हैं जिसके अंदर अलग अलग स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वही नॉर्मल जापानीज गेम होती है जहाँ पे दौड़ के एक पर्ची उठानी होती है और टास्क को कंप्लीट करना होता है। शिराकावा चिट को उठाती है और बोलती है रियोतो यहाँ पे आओ। फिर हम देखते हैं ये दोनों हाथ पकड़ के दौड़ने लग जाते हैं और बाकी के बचे हुए स्टूडेंट्स भी इन्हें ज्वाइन करते हैं और इस गेम के अंदर भी ये दोनों जीत जाते हैं। दौड़ते हुए रियोतो बोलता है कि मैं लूना से बहुत प्यार करता हूँ, उतना ही जितना मैं स्पोर्ट्स कार को करता हूँ। मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैं लूना के साथ ही चलूँ। उसके बाद हम देखते हैं ये दोनों एक दूसरे की तारीफ करते हैं और फिर लूना दिखाते हैं कि उसके चिट के अंदर आया था कि वो पर्सन जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करती हो। ये देख के रियोतो शर्मा जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं लड़कियां रूम के अंदर चेंज कर रही होती हैं, जहाँ पे लोग तैयारी करती हैं चीयर लीडिंग के लिए, जहाँ पे हम देखते हैं मारिया चीयर लीडर के कपड़े के अंदर काफी ज्यादा हॉट लग रही होती है। फिर हम देखते हैं मारिया उस लड़की को बताती है कि उसकी मॉम भी आज उसको देखने के लिए आने वाली है। जैसे ये दोनों क्लास के बाहर निकलते हैं, मारिया देखती है कि उसकी मॉम शिराकावा से बात कर रही होती है और ये देख के वहाँ से भाग जाती है। फिर हम देखते हैं शिराकावा और उसकी मॉम बात कर रही होती है, जहाँ पे उसकी मॉम बोलती है तुम अब भी स्पोर्ट्स के अंदर काफी ज्यादा अच्छी हो। वैसे मारे को तुमने देखा वो कहाँ पे गई है? वो चीयर लीडिंग करने वाली है और वो चाहती थी कि मैं उसको इस बार देखने के लिए आऊँ, तो मैंने काम से ऑफ लिया है, आधा दिन हो गया है, वो कहाँ गई? इतना सुनते ही शिराकावा निकल जाती है मारे को ढूंढने के लिए और योतो भी उसको ज्वाइन करता है। ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन के अंदर मारे को ढूंढ रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं मारिया स्कूल के छत के ऊपर खड़ी होती है और योतो उसको ढूंढ लेता है और वो बोलता है तुम्हारी मॉम तुम्हारा बाहर वेट कर रही है। और मारिया बोलती है हाँ वो मेरी मॉम है, लेकिन उनको लगता है कि मेरे और शिराकावा के अंदर काफी अच्छा रिलेशन होगा, लेकिन उनको ये नहीं पता कि क्लास के अंदर किसी को नहीं पता कि हम दोनों बहनें हैं और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि लोगों को हमारा कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता पता लगे। मैंने जो कुछ उसको बुरा भला बोला उसके बाद तो नहीं। फिर हम देखते हैं वो बोलती है रियोतो को कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें मेरे काम में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। फिर रियोतो बोलता है मेरी जरूरत है ये। फिर वो बोलती है क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड की बहन हूँ इसीलिए। और रियोतो बोलता है हाँ एक रीजन है, लेकिन इसके अलावा तुम मेरी दोस्त भी हो। फिर हम देखते हैं मारिया बोलती है आई स्टिल लाइक यू, मैं तुम्हें अभी पसंद करती हूँ, तुम प्लीज मेरे लिए इतने दयावान मत हो, नहीं तो मैं तुम्हें और भी प्यार करने लग जाऊंगी, प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। अगले सीन में हम देखते हैं शिराकावा ये सब सुन रही होती है। फिर मारिया बोलती है मैं कितना भी चाहूँ तुम्हें प्यार कर ही सकती हूँ, तुम मेरे फीलिंग्स के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते, मेरा दिल आजाद है तुम्हें चाहने के लिए, मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ और भी चाहना चाहती हूँ। ये सब सुन के शिराकावा सीढ़ियों से नीचे उतर जाती है और अगले सीन में हम देखते हैं शाम हो चुकी होती है। जैसे टीचर ने बोला था पोस्टर डिसाइड करने के लिए मीटिंग होगी, जहाँ पे हम देखते हैं ये तीनों और दो टीचर्स बैठे होते हैं, जहाँ पे दोनों टीचर्स एक एक पोस्टर को चूज करते हैं और फिर वो लोग पूछते हैं एज अ बॉय रिप्रेजेंटेटर तुम किसको चूज करोगे रियोतो? रियोतो मन के अंदर सोचता है कि मैं किसको चूज करूं। रियोतो बहाने बनाने लगता है कि दोनों के दोनों काफी अच्छे हैं। फिर शिराकावा बोलती है बहुत हुआ, तुम अपने दिल की फीलिंग बताओ कि तुम्हें कौन सा पसंद है, और टीचर भी ऐसा ही बोलती है। फिर रियोतो बोलता है थीम के हिसाब से मैं चाहता हूँ मारे का पोस्टर ज्यादा अच्छा है, और वहाँ काफी मांगता है कि उसने मारे का पोस्टर को चूज किया। और हम देखते हैं कि शिराकावा काफी ज्यादा सैड हुई रहती है। शिराकावा कहती है तुम्हें सॉरी मांगने की ज़रूरत नहीं है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मैं चाहती हूँ कि तुम मारे के साथ रहो, क्योंकि मारे के साथ तुम ज़्यादा कंपैटिबल हो, तुम दोनों की सोच, तुम दोनों की पसंद, तुम दोनों काफ़ी स्मार्ट हो। पहले मुझे लगा था कि तुम मुझसे बिल्कुल अलग हो तो शायद हम दोनों अच्छे कपल्स बन सकते हैं, लेकिन अब मैं गलत फील कर रही हूँ। हम एक दूसरे को कितना ही पसंद कर ले, हमारी पसंद हमेशा अलग रहेगी। जो तुम्हें करना है वो मुझे पसंद नहीं है, और जो मुझे पसंद है वो तुम्हें पसंद नहीं है। तुम ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर मारिया को डेट करो। उसने रूफ टॉप पर जब तुम लोग बातें कर रहे थे मैंने तुम्हारी बात सुनी थी। फिर रियोतो बोलता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर शिराकावा बोलती है नहीं मुझे पता है तुम एक अच्छे लड़के हो, तुम उसका दिल नहीं दुखा सकते। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा अब क्या चल रहा है। अब मैं तुमसे कुछ दिनों तक बात नहीं करूंगी, ना ही तुम्हें कांटेक्ट करूंगी। इतना कहते ही वो वहाँ से भाग जाती है और रियोतो उसको मना करता है और उसका पीछा करने का ट्राई करता है, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाता। अगर मैं उसको पकड़ भी लेता हूँ तो मैं उसे क्या कहूँगा, मैं उससे क्या पूछूंगा। आज ही ये सब होना था, आज हमारी 4 मंथ एनिवर्सरी थी। अगले सीन में हम देखते हैं मारिया बोलती है रियोतो कितना पागल है, उसने मेरी साइड ली, वो झूठ बोल के शिराकावा की भी साइड ले सकता था। फिर वो अपने पास्ट को याद करती है जहाँ पे वो एक शिराकावा के साथ स्टॉप टॉय के साथ खेल रही होती है। वो उसको देख के बाद में वो टॉय उसे छीन लेती है और वही टॉय उसके डेस्क पे पड़ा रहता है और वो बोलती है लूना शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा काइंड, काफ़ी ज़्यादा प्यारी थी। मैं चाहती हूँ कि वो रियोतो के साथ हमेशा खुश रहे, लेकिन मैं रियोतो को अब भी प्यार करती हूँ। अगला दिन शुरू होता है जहाँ पे हम देखते हैं रियोतो वो काम करके टीचर के पास लेके जाता है और टीचर बोलती है वेल डन, तुमने काफ़ी अच्छा काम किया।
और जैसे ही वो बाहर आता है वो देखता है कि शिराकावा कॉल पे किसी से बात कर रही होती है। वो काफ़ी पोलाइटली और आप कह के बात करती है, तो रियोतो समझ जाता है कि वो किसी बड़े से बात कर रही है और उतने में जब उसको बुलाने वाला होता है वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं वहीं पे यामाना होती है जो कि शिराकावा की बेस्ट फ्रेंड होती है। रियोतो उससे बात करने का ट्राई करता है लेकिन यामाना बोलती है, मुझे लगा था कि तुम शिराकावा को खुश रख पाओगे लेकिन तुमने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया। अगले सीन में हम देखते हैं रियोतो घर जा रहा होता है और वहाँ पे उसको शिराकावा की एक फ्रेंड रोक लेती है और उसको बोलती है कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। फिर हम देखते हैं वो दोनों एक कैफे में जाते हैं जहाँ पे वो बताती है कि मुझे बताना तो नहीं चाहिए लेकिन शिराकावा शायद से कॉम्पेंसेटेड डेटिंग कर रही है। रियोतो बोलता है क्या, वो ऐसा कैसे कर सकती है? ये वही चीज है ना जिसके अंदर एक छोटी लड़की अपने से बड़े लड़के को डेट करती है और इस डेटिंग के बदले लड़का लड़की को पैसे देता है। शिराकावा ऐसा कैसे कर सकती है? फिर वो लड़की बोलती है, मुझे भी यकीन नहीं हुआ था लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा था। लास्ट टाइम जब मैं शॉप में शॉपिंग करने गई थी तब मैंने वहाँ पे शिराकावा को देखा था एक लड़की के साथ और उसके पास काफी महंगा बैग था। और हम देखते हैं रियोतो कुछ लड़कों को फोटो दिखाता है और बोलता है, क्या ये वो लड़के थे? फिर वो बोलती है, नहीं नहीं, वो लड़का थोड़ा सा यंग था, शायद से यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट। फिर रियोतो बोलता है, शिराकावा ऐसी लड़की नहीं है, वो ये सब नहीं कर सकती। फिर वो लड़की बोलती है, मुझे भी नहीं पता, मैं उसको बहुत टाइम से जानती हूँ, सच में काफ़ी अच्छी लड़की है, लेकिन शायद से तुम लोगों के बीच में जो चल रहा है उसको भुलाने के लिए वैसा कर सकती है। फिर हम देखते हैं रियोतो बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया मुझे ये सब बताने के लिए, और कैफे से चला जाता है। कैफे से निकलते ही वो सेकिया को फोन करता है और बोलता है, मैं तुमसे मिलकर कुछ बात करना चाहता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं रियोतो और वो लड़का उसको स्कूल में जा रहे होते हैं और वहाँ पर सारी लड़कियाँ उन दोनों को देख रही होती हैं और वो लड़का बोलता है कि तुम्हें ये जानना है ना कि शिराकावा की सुगर डैडी के चक्कर में फंसी है। फिर वो बोलता है, अब ये कंफर्म नहीं है तो प्लीज़ ऐसा मत बोलो। और हम देखते हैं सेकिया के चेहरे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। ये दोनों स्कूल के अंदर आगे जा ही रहे होते हैं, वहाँ पे शिराकावा की वही फ्रेंड आ जाती है और बोलती है, रियोतो ये वही लड़का है। और इतने में हम देखते हैं वो लड़का बोलता है, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहीं से लूना तो नहीं है? फिर रियोतो बोलता है, हाँ वही है, और हमें पता चलता है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड होता है। फिर ये दोनों साथ में बैठ कर बात करते हैं जहाँ पे सेकिया क्लियर करता है कि लूना मेरी एक्स गर्लफ्रेंड नहीं है, वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड की फ्रेंड है, और अगर तुमको मुझ पर यकीन नहीं हो रहा है तो शिराकावा से पूछ सकते हो, और एक्चुअली उस लड़की को तुम भी जानते हो। फिर रियोतो बोलता है, कहीं वो? फिर सेकिया बोलता है, हाँ यामाना, उसकी बेस्ट फ्रेंड, वही मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। सेकिया बोलता है कि एक दिन मुझे लूना ने अप्रोच किया था, वो कह रही थी कि मुझे कुछ बात करनी थी लेकिन मैंने उसको मना कर दिया क्योंकि मैं काफ़ी बिजी था। उसने फोर्सफुली मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया ताकि मैं उसे कॉन्टैक्ट करूं। वो इतनी सुंदर एंड सेक्सी थी कि मैं उसे मना नहीं कर पाया और उसका कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया। रियोतो बोलता है, तुम कितने गंदे हो। फिर सेकिया बोलता है, ऐसा नहीं है, मैं किस मुंह से उससे बात करूं, मैंने यामाना को बस ऐसे ही छोड़ दिया था ताकि मैं दूसरी लड़कियों पे मुंह मार पाऊँ, तो अब मैं उसको क्या बोलूँ जाके कि आफ्टर ऑल मैंने तुम्हें चूज़ किया है मेरे लिए। ये कितना शर्मनाक है। यामाना मेरे लिए बहुत अच्छी थी, पहले वो टेनिस क्लब की मैनेजर हुआ करती थी, उसके काले घने बाल थे, लेकिन जब से हमारा ब्रेकअप हुआ वो बिल्कुल ही चेंज हो गई। और हम बैकग्राउंड में देखते हैं कि दो लड़के शिराकावा और यामाना को अप्रोच करते हैं लेकिन यामाना उन दोनों को भगा देती है। फिर रियोतो बोलता है, पास्ट के ना तुम लोगों ने कोई भी मिस्टेक करी हो उसे भूल के हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर तुम दोनों के मन में अभी भी एक दूसरे के लिए फीलिंग है तो तुम लोगों को अप्रोच करना चाहिए और फिर से साथ में होना चाहिए, और पर्सनली मैं भी यही चाहता हूँ। और सेकिया बोलता है, रियोतो तुम सच में काफ़ी कमाल हो, तुम तो मास्टर हो रिलेशनशिप के अंदर। और इतने में ही वहाँ पे रियोतो के फ्रेंड्स आ जाते हैं और बोलते हैं, रियोतो जल्दी चलो, बताने का टाइम नहीं है, शिराकावा और यामाना। और इतने में हम देखते हैं रियोतो बोलता है, सेकिया तुम भी साथ में चलो। और हम देखते हैं कि वो दोनों लड़के वहाँ से भागे नहीं होते और यामाना को छेड़ रहे होते हैं कि अगर तुमने मुझे किस नहीं करी तो मैं मर जाऊंगा। और इतने में ही वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं लेकिन फिर से ये लड़के उनका रास्ता रोक लेते हैं और वहाँ पे रियोतो आता है और बोलता है, लूना चलो मेरे साथ। और अब यहाँ पे अकेली यामाना रह जाती है और वो लड़का बोलता है, तुम्हारी फ्रेंड के बदले तुम मुझे किस कर सकती हो। एंड देन वहाँ पे सेकिया आता है और बोलता है, सामने से हट जाओ, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। भाई क्या कूल एंट्री है इस बंदे की। फिर हम देखते हैं सेकिया उसका हाथ पकड़ के उसको ले जाता है और बोलता है, मुझे माफ कर देना कि मैं लेट हूँ। और इतने में यामाना खुशी के मारे रोने लग जाती है और उसके बाद ये दोनों हग करते हैं और काफी जोर से हग करते हैं। एंड रियोतो को फ्रेंड्स बैकग्राउंड में देख के काफी खुश हुए रहते हैं, लेकिन उनमें से उसका एक फ्रेंड काफी शौक रहता है क्योंकि वो अंदर ही अंदर यामाना को पसंद करता है। और दूसरा लड़का बोलता है, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं तानिकिता को प्रपोज करने वाला हूँ। ये सुनकर रियोतो और उसका फ्रेंड शॉक हो जाते हैं। शाम हो चली होती है और वो लड़का अपना कन्फेशन कर देता है और वो लड़की बोलती है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इस तरह से हाँ कर दूंगी? हम एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं है और मैं नहीं चाहती कि सिर्फ लुक वाइज मैं तुम्हें हाँ कहूँ या तुम मुझसे प्यार करो। प्रपोज एक ऐसी चीज़ होती है जो कि दोनों साइड से हो, हम दोनों फील करें तभी हमें प्रपोज करना चाहिए। प्रपोज करना कोई मजाक नहीं है। अगर मैं तुम्हें रिजेक्ट कर देती हूँ तो तुम्हें जितना दुख होगा उतना मुझे भी होगा, ये सब कोई मजाक नहीं होता। और ये कह के वहाँ से चली जाती है और शिराकावा बोलती है, इचिजी-कुं मुझे माफ़ कर देना, मैं उसकी तरफ से तुम्हें माफ़ी मांगती हूँ।
अकारी दिखने में कितनी भी क्यूट लगती हो लेकिन अंदर से वो प्यार को ज़्यादा पसंद नहीं करती। एक्चुअली उसने बहुत टाइम से किसी को डेट नहीं किया और कोई भी उसको प्रपोज करे उसे पसंद नहीं आता। अगर तुम उसको साथ में और जानोगे तो शायद से कोई बात बन सकती है। रिलेशनशिप कोई भी मजाक नहीं होता। अगले सीन में हम देखते हैं ये तीनों दोस्त छत के ऊपर बैठ के बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पे एक फ्रेंड बोलता है तुम्हें हिम्मत होती कन्फेशन करने की, लेकिन मुझसे वो भी नहीं हुआ। एक सीनियर लड़का मेरी पसंद को ले गया, ये कोई कंपटीशन था। और फिर हम देखते हैं रियोतो बोलता है दोस्तों मैंने सोच लिया है, मैं जा रहा हूँ लूना को मनाने के लिए, मुझे माफ कर देना, मैं कुछ ही पल में आता हूँ। उसके दोस्त उसको बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं और रियोतो दौड़ता हुआ लूना के पास चला जाता है। और हम देखते हैं लूना क्लास के बालकनी में खड़ी होती है और वो बोलती है मैं सच में चाहती थी कि यमाना और सेकिया साथ में आ जाए। तुम्हें क्या लगा था कि मैं शुगर डैडी के साथ डेट कर रही हूँ, है ना? मुझे पता है अकारी ने यह बात मुझे बताई थी कि वो मिसअंडरस्टैंड कर गई। फिर रियोतो बोलता है मुझे सच कहूँ तो कभी लगा नहीं था कि तुम मुझे धोखा दोगी। और रही बात उस महंगे बैग की, वो मुझे दादी अम्मा ने गिफ्ट करी थी, उन्हें पता है मेरी पसंद क्या है। और मैंने निकुरू से एक बात तो सीख ही ली है कि जिन्हें हम प्यार करते हैं उनके साथ रहना ही काफ़ी बड़ी बात होती है। ये ज़िंदगी काफ़ी छोटी है, जिनसे हम प्यार करते हैं उनसे हम दूर नहीं रह सकते। रियोतो बोलता है तुम सही कह रही हो, ये ज़िंदगी छोटी भी है और कभी कभी ये ज़िंदगी काफ़ी बड़ी भी लगती है। शिराकावा पूछती है तुम कहना क्या चाहते हो? फिर रियोतो बोलता है ये ज़िंदगी बहुत बड़ी है, साल के बाद दूसरा साल आता है, दूसरे के बाद तीसरा, इसी तरह से साल आते रहते हैं और मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ये देख के लूना कुछ भी नहीं बोलती और आसमान में ऊपर देखती है। एंड एपिसोड यहाँ पे होता है खत्म। तो और शिराकावा एक पार्क में बैठे होते हैं जहाँ पे वो लोग मिलते हैं एंड वहाँ पे शिराकावा बोलती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा खुश है एंड वो डेट के ऊपर गई है एंड आज उसने फैसला किया है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ तो करने वाली है। रोतो बोलता है कुछ करने वाली का मतलब? फिर शिराकावा बोलती है तुम समझ गए ना, ये वो करने वाली है। इसके बाद रियोतो बोलता है हाँ उसकी 3 साल की फीलिंग थी एंड ऐसा होना नेचुरल है। शिराकावा पूछते तुम्हारे दोनों दोस्त काफी दिनों से स्कूल नहीं आ रहे, उन्हें क्या हुआ? फिर रियोतो बोलता है कि उन्हें रिजेक्शन के लिए काफी ज्यादा सैड है और वो घर के अंदर ही गेमिंग करते रहते हैं, मुझे उनकी काफी टेंशन होती है। उसके बाद हम देखते हैं शिराकावा और रियोतो अपने घर की ओर जा रहे होते हैं। फिर रियोतो बोलता है कि हम लास्ट टाइम की तरह कोई न्यू गेम खेल सकते हैं। फिर शिराकावा बोलते हैं मुझे लगता है कि तुम एग्जाम्स में काफ़ी बिजी हो और तुम्हें वहाँ फोकस करना चाहिए। और उसके बाद ये कह के वो अपने रास्ते चली जाती है और रियोतो अपने रास्ते। तो अगले दिन हम देखते हैं स्कूल लग जाता है जहाँ पे निकुरू आती है। उसको देख के शिराकावा और अकारी काफ़ी खुश हो जाते हैं और बोलते हैं तुम्हारी डेट कैसी रही? फिर वो बोलती है कि मैं रिजेक्ट हो गई हूँ। ये सुन के सारे काफ़ी हैरान हो जाते हैं। सेनपाई ने मुझे कहा कि उन्हें एग्जाम्स पे फोकस करना है, अपनी स्टडी पे फोकस करना है और इसलिए वो रिलेशन में नहीं आ सकता। और उसके बाद से हमारी कभी बात ही नहीं हुई, वो मेरे टेक्स्ट के रिप्लाई भी नहीं दे रहा है। एंड अगले सीन में हम देखते हैं रेतो सेकिया से पूछता है कि तुमने ब्रेकअप क्यों किया? फिर उसने बोला कि मुझे एग्जाम्स पे फोकस करना है और तुम्हें पता ही है हाई स्कूल कितना प्रीसियस टाइम होता है। मैं चाहता हूँ यमाना उसके ऊपर फोकस करे और मुझ पे कम ध्यान दे और मुझे भरोसा है वो ऐसा कर लेगी क्योंकि उसके पास काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं। फिर रियोतो बोलता है तुम एग्जाम तक वेट भी तो कर सकते हो, इसमें ब्रेकअप करने जैसा क्या है? फिर वो बोलता है कि तुम समझ नहीं रहे, उसको अपनी हाई स्कूल की लाइफ एंजॉय करनी है। और फिर पूछता है कि तुम्हारा क्या हुआ, तुम्हारा शिराकावा के साथ कैसा चल रहा है? फिर हम देखते हैं शिराकावा निकुरू से वीडियो कॉल पे बात कर रही होती है जहाँ पे वो बोलती है कि मैं रियोतो से दूरियां बना रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि मैं उसका और दिल दुखाऊं, अब शायद हम लोग एक साथ नहीं रह सकते। ये कहते हुए रो पड़ती है और बोलती है मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें हौसला देने आई थी लेकिन मैं ही यहाँ पे डाउन हो गई। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे रियोतो और सेकिया नूडल्स खा रहे होते हैं और वहाँ पे बात करते हैं। सेकिया बोलता है तुम वर्जिन हो? फिर वो बोलता है हाँ और सेकिया हंस पड़ता है और बोलता है तुम ऐसी बातें मत किया करो, अगर तुम ऐसी बातें करोगे तो तुम्हारी फीमेल फ्रेंड्स नहीं बन पाएगी। फिर रियोतो बोलता है मेरे इंट्रोवर्ट वर्ल्ड के अंदर मेरे लिए फीमेल फ्रेंड्स एग्जिस्ट ही नहीं करती, मुझे फीमेल फ्रेंड्स बनाने का कोई शौक भी नहीं है। ये सुन के सेकिया काफ़ी हैरान हो जाता है। फिर रियोतो बोलता है शिराकावा के मेरे लाइफ में आने के बाद मेरी नई दुनिया शुरू हुई जहाँ पे मैंने अपने लाइफ को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया, ये सिर्फ और सिर्फ शिराकावा की बदौलत ही है। और अगले सीन में हम देखते हैं निकुरू कहीं भाग रही होती है आधी रात में। हम देखते हैं निकुरू और शिराकावा मिल जाते हैं और हक करके रोने लग जाते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं रियोतो बोलता है शिराकावा को छोड़ने के बाद मैं किसी और लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना के उसे भूलना नहीं चाहूँगा। और सेकिया बोलता है तुम काफ़ी अच्छा आदमी हो और कहता है काश मैं 3 साल पहले तुम्हारी तरह सोच पाता। रियोतो बोलता है तुम्हारा क्या मतलब है? अगले सीन में हम देखते हैं शिराकावा बोलती है निकुरू तो मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया है। रियोतो अगेन रेलवे स्टेशन पे जाता है जहाँ पे उसको फिर से मारिया मिल जाती है और मारिया बोलती है हमारा वक्त फिर से हमें साथ ले आया। और वो दोनों साथ में घर चले जाते हैं। एक मोड़ आता है जहाँ पे वो दोनों अलग होने वाले होते हैं। तब मारिया बोलती है कि मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए ऐसे ख़त्म नहीं होंगी और स्पोर्ट्स डे के बाद से मैं लूना के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रही हूँ।
बचपन से ही वो मुझे अपनी हर प्यारी चीज़ दे दिया करती थी जो भी मुझे पसंद आती थी, बिना कुछ सोचे समझे, चाहे वो चीज़ उसके लिए कितने भी इम्पोर्टेंट हो। और मुझे डर है कि लूना मेरे लिए तुम्हें छोड़ ना दे। मैं नहीं चाहती कि लूना कभी भी दुखी रहे, मैं चाहती हूँ हमेशा तुम्हारे साथ खुश रहे। मैं सच कहूँ तो मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन मैं तुमसे भी ज़्यादा अपनी बहन लूना को पसंद करती हूँ। और जैसा तुमने कहा, हमें बात करनी बंद कर देनी चाहिए। और उसके बाद वो दोनों स्माइल करते हैं और जाने से पहले रियोतो बोलता है, मुझे ज़ीरो एक्सपीरियंस है प्यार के बारे में, लेकिन मेरा पहला प्यार तुम थी। और मारिया बोलती है, आरिगातो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और चली जाती है वहाँ से। और हम देखते हैं मारिया रो रही होती है और बोलती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रियोतो, ऐसा कहने के लिए, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। और वहाँ से चली जाती है। और इसके तुरंत बाद हम देखते हैं रियोतो शिराकावा को फ़ोन करता है और शिराकावा बोलती है, तुमने फ़ोन क्यों किया? फिर रियोतो बोलता है, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहता था। फिर शिराकावा बोलती है, ये सही वक्त है उसके बारे में बात करने का। और उसके बाद हम देखते हैं मारिया चिल्लाती है, जिसको सुन के रियोतो बोलता है मारिया, और उसकी तरफ बढ़ जाता है। जहाँ पे हम देखते हैं एक मास्क के अंदर मारिया को बंदा हरास कर रहा होता है और रियोतो के आने के बाद वो बंदा चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं ये दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहाँ पे वो लोग उससे कुछ सवाल पूछते हैं। और एक पुलिस स्टेशन वाला आदमी पूछता है रियोतो से, क्या तुम इसके फ्रेंड हो? फिर वो बोलता है, नहीं नहीं, मैं इसका सिर्फ क्लासमेट हूँ और बाय चांस हम मिल गए थे। और इसके बाद पुलिस ये केस अपने हाथों में ले लेती है। और उसके बाद हम देखते हैं रियोतो शिराकावा को फ़ोन करता है और बोलता है कि मैं तुम्हें सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। फिर वो बोलती है कि नहीं नहीं, हम मिलकर बात करेंगे, मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। और इसके तुरंत बाद वो फ़ोन काट देती है। ये सब देख के रियोतो काफ़ी हैरान हो जाता है कि चल क्या रहा है। फिर हम देखते हैं अगला दिन आ जाता है, जहाँ पे ये लोग फिर से पार्क में बैठे होते हैं और रियोतो बोलता है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि मैं उस रात मारिया के साथ क्यों था। फिर शिराकावा बोलती है, मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हें अपनी एग्रेसिव साइड दिखाऊं, मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हें और तंग करूं, तो हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। मैं बहुत वक्त से तुम्हें कहना चाहती थी, ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि कल तुम मारिया के साथ थे और तुम्हें भी ये बात फील हो रही होगी। मैं तुम्हारे साथ न्यू चीज़ें ट्राई करना चाहती थी, लेकिन अब इन सब के लिए काफ़ी लेट हो गया है। और काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है। ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं वहाँ से कुछ कपल जा रहे होते हैं, जिन्हें देख के मारिया अपने पास्ट को याद करती है कि वो किस तरह से शॉपिंग पे गई थी, किस तरह से डेट पे गई थी, किस तरह से उसने रियोतो के साथ टाइम स्पेंड किया था। और ये दोनों अपने मन के अंदर पुरानी यादें याद करते हैं, किस तरह से इन्होंने बोटिंग करी थी, फर्स्ट किस करी थी, गेम्स खेली थी, पढ़ाई करी थी, वो सारी फीलिंग्स को वापस से याद करते हैं। उसी पार्क के अंदर हम देखते हैं एक फैमिली आई होती है अपने बच्चे के साथ, जिन्हें देख के दोनों काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं और सोचते हैं कि किस तरह से शिराकावा ने बोला था कि उसको बहुत सारे बच्चे चाहिए और एक काफ़ी अच्छी फैमिली चाहिए, एक हस्बैंड जो उसको प्यार करे। और हम देखते हैं शिराकावा रोने लग जाती है, लेकिन वो अपने आंसू को कंट्रोल करती है। और इतने में रियोतो रो पड़ता है और बोलता है, ये इम्पॉसिबल है, मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप नहीं करना चाहता। मैंने बस मारे को कहा था कि वो मेरे से बातें ना करे, तुम इन सबको मिसअंडरस्टैंड क्यों कर रही हो? मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहता, मैं कुछ भी कर लूँ, लेकिन मैं अपने पास्ट को चेंज नहीं कर सकता। और शिराकावा भी रोने लग जाती है और बोलती है, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं तुमसे अभी भी बहुत बहुत प्यार करती हूँ रियोतो। फिर शिराकावा बोलती है, मैं भी अपने पास्ट को चेंज नहीं कर सकती, मैं ये बात बहुत अच्छे से समझती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपनी वो साइड नहीं दिखाना चाहती, मैं तुम्हें वो नहीं बोलना चाहती। फिर रियोतो बोलता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारे मन में जो भी है मेरे लिए बोलो, चाहे वो कितना भी गंदा हो, अपने मन से सब कुछ बाहर निकाल दो। फिर शिराकावा बोलती है, ये सब बोलने के बाद शायद मैं खुद से नफरत करने लग जाऊं। फिर रियोतो बोलता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ, और उसको हग कर लेता है। ये सब करते हुए दोनों काफ़ी ज़्यादा रो रहे होते हैं। हम कितनी भी गलतियाँ कर ले, क्योंकि अभी हम सिर्फ स्टूडेंट्स हैं, मैं तुम्हारे साथ बड़ा होना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और उसको हग करके रखता है और शिराकावा पिघल जाती है और रियोतो का फेस पकड़ के बोलती है, मुझे माफ़ कर देना, मैं ही थी जो गलत थी। और इतने में हम देखते हैं वो बच्चा कार से खेल रहा होता है और कार लेके सीधा रियोतो के खोपड़ी में मार देता है। और इस इंसिडेंट के बाद वो दोनों हंसने लग जाते हैं। शाम हो चुकी होती है। रियोतो और शिराकावा एक पुल के ऊपर हाथ पकड़ के बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे शिराकावा बोलती है, मैं तुमसे अब और भी प्यार करने वाली हूँ, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, तुम अपने आप को तैयार कर लो रियोतो। और दोनों सनसेट होने वाली होती है और एक काफ़ी ग्रैंड लेवल की किस करते हैं। भाई किस बहुत ज़्यादा करते हैं ये लोग यार। और किस के बाद रियोतो बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, वो फ्रेंडशिप प्लान जो तुमने बनाया था, मैं अब उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं मारिया के साथ अब और भी बात नहीं करना चाहता, मैं उसका फ्रेंड नहीं रह सकता। और शिराकावा बोलती है, नहीं, मुझे लगता है कि इसके बाद से मारिया मुझे और हिट करने लग गई है। फिर रियोतो बोलता है, नहीं ऐसा नहीं है, मुझे यकीन है मारिया तुम्हें पसंद करती है। फिर शिराकावा बोलती है, ये ईयरिंग देख रहे हो तुम, मेरे पास सिर्फ एक ही है और दूसरी ईयरिंग मारिया के पास है। और जब हम अलग हो रहे थे तो हमने एक दूसरे को ईयरिंग्स दी थी और डिसाइड किया था कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो ईयरिंग साथ में पहनेंगे, लेकिन मारिया ने उस ईयरिंग को बहुत बहुत वक्त पहले ही गुमा दिया था।
और हम देखते हैं कि एपिसोड की स्टार्टिंग में जहाँ पे मारिया का हरासमेंट हुआ था तो उसके बैग के अंदर से उसकी ईयरिंग गायब हो गई थी। रियोतो भी ये चीज नोटिस कर लेता है और शिराकावा का हाथ पकड़ के उसको कहीं ले जाता है। थोड़ा बहुत ढूंढने के बाद रियोतो को मारिया का ईयरिंग मिल जाती है। ये देख के शिराकावा काफी हैरान हो जाती है। फिर रियोतो बोलता है कि मारिया ने मुझे बताया था कि उसने स्कूल ये इसलिए चूज किया क्योंकि वो तुम्हें खुश देखना चाहती थी, तुम्हें सरप्राइज पसंद है, इसलिए उसने तुम्हें सरप्राइज करने के लिए इस स्कूल के अंदर दाखिला लिया था। और उस ईयरिंग को अपने हाथ में रख के बोलती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रियोतो, तुम्हारे कारण मैं अपनी प्रीसियस चीज को वापस से पा सकती हूँ। और अगले दिन हम देखते हैं क्लास के अंदर मारिया को एक अवार्ड दिया जाता है क्योंकि उसने इंग्लिश के अंदर काफी अच्छा परफॉर्म किया रहता है। और वो शिराकावा बोलती है, बहुत बहुत बढ़िया किया तुमने मारिया, तुम मेरी छोटी बहन हो और मुझे तुम पे गर्व है। ये देख के काफी लोग हैरान हो जाते हैं। टीचर्स इवन स्टूडेंट्स भी सारे के सारे मारिया की ओर और शिराकावा की ओर देख रहे होते हैं। फिर शिराकावा बोलती है, शायद मैंने मेंशन नहीं किया लेकिन मारिया और मैं ट्विन सिस्टर्स हैं। एक्चुअली हमारे पेरेंट्स ने डिवोर्स ले लिया है, इसलिए हम दोनों के सरनेम काफी ज्यादा अलग है। क्यों है ना मारिया? और हम देखते हैं मारिया काफी ज्यादा शाय फील करती है। और इसके बाद हम देखते हैं मारिया शिराकावा का हाथ पकड़ के उसको कोने में ले जाती है और बोलती है, ये सब अचानक से तुमने क्या कर दिया? फिर शिराकावा बोलती है, ये देखो ईयरिंग्स, मैंने और रियोतो ने इसको बड़ी मुश्किल से ढूंढा है। और फिर वो बोलती है, तुम्हारे पास अभी तक ईयरिंग्स हैं? फिर हम देखते हैं शिराकावा मारिया को हक करती है और बोलती है, मुझे ये सब पहले ही बता देना चाहिए था, तुमने ट्रांसफर लिया, मुझे बहुत बहुत खुशी हुई तुम्हें देखकर। इसके बाद हम देखते हैं सब कुछ काफी नॉर्मल हो जाता है। क्लास के सारे बच्चे इन दोनों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और फिर रियोतो बोलता है, फ्रेंडशिप प्लान तो अब सिस्टर प्लान बन गया और सब कुछ अब फाइनली ठीक हो चुका है। और एपिसोड खत्म होने वाला होता है, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे एक सीन जहाँ पे शिराकावा बोलती है, मैं चाहती हूँ तुम मुझे और टाइट पकड़ो। और ये सुनकर रियोतो काफी हैरान हो जाता है एंड एपिसोड यहाँ पे एंड हो जाता है। रियोतो और उसकी गर्लफ्रेंड क्रिसमस आने वाली होती है, इसके बारे में बात करते हैं और शिराकावा बहुत जोर से बोलती है कि मैं यहाँ पे मौजूद सारे लोगों से सबसे ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे पास तुम हो। मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपनी फीलिंग्स, अपना प्यार तुम्हें और बताऊंगी। तुम नहीं चाहते कि तुम मुझे कुछ बताओ? ओ हाँ, मुझे याद आया, मुझे तुमसे एक चीज़ चाहिए। रियोतो भी बोलता है, हाँ मेरे पास भी एक चीज़ है मांगने के लिए। और मन में सोचता है कि फाइनली वो दिन आ चुका है जब मैं इसके साथ करने वाला हूँ। और उसके बाद शिराकावा बोलती है, मैं चाहती हूँ तुम मेरी मदद करो हमारे लोड ऑपरेशन के लिए। ये सुनकर रियोतो काफ़ी शॉक हो जाता है। नेक्स्ट फ्रेम में हम देखते हैं ये दोनों कैफे में गए होते हैं जहाँ पे शिराकावा बोलती है कि मारिया के साथ तो मेरे रिलेशन अच्छे हो गए हैं, अब मैं चाहती हूँ कि हमारी फैमिली फिर से एक हो जाए। मम्मी का डिवोर्स हो चुका है और डैड अभी भी शायद मॉम से प्यार करते हैं और ये बहुत अच्छा मौका है उन दोनों का साथ में आने का। रियोतो बोलता है, आइडिया तो अच्छा है लेकिन हम ये सब कैसे करेंगे? फिर शिराकावा बोलती है, जब मैं छोटी होती थी तब मैंने एक बुक पढ़ी थी जहाँ पे दो ट्विन सिस्टर मिलकर अपने पेरेंट्स को एक करती हैं और मैंने मारिया के बारे में इससे बात कर ली है, तो मारिया भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहती है। तो क्रिसमस इवनिंग पे हम दोनों अपने पेरेंट्स को लेकर आएंगे एक डिनर के लिए और तुम भी वहाँ पे आओगे क्योंकि डैड काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं और इसलिए वो आएंगे नहीं। अगर मैं अपने बॉयफ्रेंड को इंट्रोड्यूस करवाऊंगी तो वो ज़रूर आएंगे और इसके बाद शायद से मॉम डैड अपने पुराने दिनों को याद करे और एक साथ आ जाएं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं स्कूल शुरू हो चुका होता है जहाँ पे शिराकावा एक लेटर लिखती है अपने मॉम डैड को और वहाँ पे मारिया भी आ जाती है। एंड अचानक से क्लास के अंदर एंटर होता है एक लड़का और बोलता है, गुड मॉर्निंग रियोतो, जिसको देख के अपना लौंडा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि होता है इची, जिसने अपना वेट लॉस कर लिया होता है। इची को देख के अकारी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है और ब्लश करने लग जाती है और इसके तुरंत बाद वो चली जाती है अपने फ्रेंड्स के पास और बोलती है, क्या सच में इची है? ये कितना ज़्यादा अच्छा हो गया है, वो मेरे टाइप का है। फिर उसके फ्रेंड्स बोलते हैं, क्यों ना तुम उसको प्रपोज करो, अपनी फीलिंग्स बता दो। फिर अकारी बोलती है, लास्ट टाइम मैंने उसको रिजेक्ट किया था, उसके बाद मैं ये सब करूं, ये काफ़ी अनुकूल है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। इन सब से परेशान होकर यामाना स्कूल टेरेस पे चली जाती है और वहाँ पर रियोतो का दूसरा फ्रेंड आ जाता है और बोलता है, हमारा सरनेम काफ़ी एक जैसा है ना? फिर यामाना बोलती है, तुम मेरे से फ्लर्ट कर रहे हो, तुम 10 साल लेट हो चुके हो क्योंकि ऑलरेडी मेरा एक बॉयफ्रेंड है। फिर वो बोलता है, हाँ मुझे पता है। और उसके बाद से यामाना वहाँ से चली जाती है। फिर ये लौंडा सोचता है कि सभी अपने ज़माने के मज़े लूट रहे हैं, सभी प्यार कर रहे हैं, बस मैं ही हूँ। फिर हम देखते हैं रियोतो रियलाइज़ करता है कि क्रिसमस ईव पे उसको लूना के पापा से मिलना है और वो काफ़ी घबरा जाता है और प्रैक्टिस करता है कि किस तरह से वो उनसे बात करेगा। वहाँ पे अचानक से शिराकावा आ जाती है और फिर हम देखते हैं ये लोग चले जाते हैं रेस्टोरेंट में जहाँ पे ऑलरेडी मारिया अपने मॉम को लेकर आई रहती हैं और वो काफ़ी हैरान हो जाती हैं रियोतो और शिराकावा को वहाँ देख के। फिर शिराकावा बोलते हैं कि अभी डैड भी यहाँ पे आने वाले हैं। ये सब देख के उनकी मॉम काफ़ी हैरान हो जाती हैं। फिर वो दोनों बोलती है, हम पुराने समय की तरह आपके साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहते थे। फिर उसकी मॉम राज़ी हो जाती हैं और वहाँ पे शिराकावा के डैड आ जाते हैं और वो अपने साथ अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आते हैं, जिसको देख के फिर से सारे हैरान हो जाते हैं। और फिर वो बोलते हैं
शिराकावा मुझे अपने बॉयफ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए लेकर आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपनी गर्लफ्रेंड से उसे इंट्रोड्यूस करवा दूं। फिर वो बताते हैं कि हम जल्दी शादी करने वाले हैं और उसके बाद हम देखते हैं शिराकावा काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती है और सारी की सारी पार्टी खराब हो जाती है। उसके बाद ये सब अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं रियो तो शिराकावा को छोड़ने के लिए उसके घर तक आता है और वहाँ से जाने लगता है। तब शिराकावा उसको पकड़ के बोलती है कि आज की रात तुम मुझे अकेला मत छोड़ो। फिर रियो तो बोलता है तुम्हारे डैड है ना। वो बोलते हैं नहीं, उनको कुछ काम है, डैड पक्का उस औरत के साथ होंगे। ये सब देख के रियो तो हैरान हो जाता है और बोलता है नहीं, हम ये सब अभी नहीं कर सकते। फिर शिराकावा काफ़ी घबरा जाती है और बोलती है कि क्या तुम भी मुझे अब छोड़ देने वाले हो डैड की तरह, और उसे हक करके रोने लग जाती है। लूना बहुत ही जोर से रियोतो को हक करती है और उसे गलती से लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और लूना जोर जोर से सांस लेने लग जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं रियोतो बहुत ज्यादा घबराया रहता है। शिराकावा बोलती है मैं चाहती हूँ तुम मुझे जोर से हक करो, और रियोतो घबरा के कहता है अब जो होगा देखी जाएगी, और उसको हक कर लेता है। फिर वो फील करता है कि शिराकावा का शरीर तप रहा होता है और फिर थर्मामीटर से जब उसको चेक करता है तो पता लगता है कि वो बीमार हो चुकी होती है। रियोतो बहुत घबरा जाता है कि अब वो क्या करे, क्या उसको हॉस्पिटल लेके जाए या फिर दवाइयाँ दे। फिर वो उसको अपने गोद में उठा के अपने रूम में ले जाता है और वहाँ पे उसको सुला देता है, जहाँ पे उसकी सेवा करता है। अगले सीन में हम देखते हैं रियोतो का फ्रेंड रेस्टोरेंट के बाहर चला जाता है, जहाँ पे निकुरू काम कर रही होती है और डिसाइड करता है कि आज वो उससे प्रपोज कर ही देगा। वो हिम्मत करके उसका पीछा करने लग जाता है, लेकिन निकुरू वहाँ से दौड़ते हुए सीके के पास चली जाती है, जहाँ पे वो सारे डोर्स को ओपन करती है और फाइनली उसको सेकिया मिल जाता है और सेकिया को बोलती है मैं आपका वेट करूंगी जब तक आपके एग्जाम खत्म नहीं हो जाते। ये कह के वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं सेकिया बिल्डिंग से बाहर आता है और निकुरू को बोलता है तुमने ये सब क्या किया। ये देख के निकुरू डर जाती है, लेकिन सेकिया अपना मफलर निकाल के उसको दे देता है और काफ़ी प्यारा एक्सप्रेशन देता है। और ये सब रियोतो का फ्रेंड देख रहा होता है और उसका दिल टूट जाता है और वो वहाँ से स्माइल करके चला जाता है। उसके बाद वो दौड़ के अपने घर चला जाता है, जहाँ पे वो कैन की गेमिंग लाइव स्ट्रीम देखता है और अकारी इचिजी की फोटो देख के काफ़ी ज़्यादा ब्लश करती है। और मारिया सोचती है कि लूना कैसी होगी, क्या वो अभी ठीक होगी या फिर नहीं। और हम देखते हैं रियोतो अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ के सो चुका होता है। अगली सुबह लूना ठीक हो चुकी होती है और ये दोनों साथ में चाय पीते हैं, जहाँ पे लूना उसको उसका क्रिसमस प्रेजेंट देती है, जो कि होते हैं एमलेट, जो कि बहुत सारे एमलेट्स होते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, जिसको देख के रियोतो काफ़ी खुश हो जाता है और बोलता है मेरे पास भी तुम्हारे लिए गिफ्ट है। जहाँ पे वो अचानक से सांता क्लॉज के कपड़े पहन लेता है और बोलता है मैरी क्रिसमस, जिसको देख के शिराकावा बहुत ज़्यादा हंसने लग जाती है। शिराकावा बोलती है मेरे डैड भी ऐसा ही किया करते थे। और फिर रियोतो अपना गिफ्ट देता है, जो कि होती है ईयरिंग, जो कि बनी होती है मून स्टोन से। ये देख के शिराकावा खुश हो जाती है और बोलती है मेरे पापा अब मेरे लिए सांता क्लॉज नहीं रहे, अब मुझे खुशियाँ तुम देते हो, तो मेरे लिए अब से तुम मेरे सांता क्लॉज हो, मेरे पास अब तुम हो। बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारे कारण मैं ठीक हूँ, अब शायद से मैं अपने पापा की भी खुशियों को एक्सेप्ट कर सकती हूँ। और रियोतो मन में बोलता है अभी भी हम इमेच्योर हैं, अभी भी हम बड़े हो रहे हैं, जिंदगी के बारे में सीख रहे हैं, ऐसे धीरे धीरे हम और भी सीखते रहेंगे और खुशियाँ बढ़ाते रहेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं शिराकावा अपनी बेस्टी से बात कर रही होती है और बोलती है ये साल हमारे लिए बहुत अजीब रहा है, और खैर मेरे मन में एक रिग्रेट रहा है कि कल मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ अकेली थी, लेकिन फिर भी उसने मेरे साथ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं किया। फिर वो बोलती है शायद इसलिए नहीं किया होगा क्योंकि तुम बीमार थी, क्या तुम अब उसके बारे में ऐसी चीज़ें फील करने लग गई हो। शिराकावा बोलती है मुझे सच में नहीं पता मैं क्या सोच रही हूँ, बस मैं उसके बारे में इमेजिन ही कर सकती हूँ। फिर वो बोलती है हाँ हाँ मैं समझ सकती हूँ तुम कैसा फील कर रही हो। तो फाइनली तुम्हें तुम्हारा पहला सच्चा प्यार मिल चुका है, जो कि है रियोतो काशिमा। और शिराकावा बोलती है फाइनली मेरे पास कुछ ऐसा है जो कि मैं फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर सकती हूँ रियोतो के साथ। तो एपिसोड यहाँ पे खत्म हो चुका होता है, लेकिन हम फैंस के लिए एक स्पेशल मोमेंट हमें दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं रियोतो और शिराकावा एक फोटो शॉप पे जाते हैं, जहाँ पे शिराकावा बोलती है क्या तुम्हें कॉस्प्ले पसंद है। फिर हम देखते हैं ये दोनों कॉस्प्ले करते हैं, जहाँ पे शिराकावा मेड बनी होती है और अपना लौंडा ब्लैक कलर के कपड़े पहने रहता है। रियोतो ऑब्जर्व करता है कि आज शिराकावा उसे काफी चिपक रही होती है और उससे पूछता है कि आज तुम इतना अजीब एक्ट क्यों कर रही हो। फिर शिराकावा बोलती है क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम आज एक्साइटेड हो, तुम अपनी गंदी आंखों से मुझे गंदी नजरों से देखो। क्या इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ, एंड उसको किस करती है एंड ये सीरीज यहाँ पे एंड होती है। तो वेल आर डेटिंग स्टोरी द एक्सपीरियंस डू एंड इन एक्सपीरियंस मी की जर्नी यहीं पे खत्म होती है। आपको ये एनिमे कैसा लगा पूरा का पूरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।
आपकी रेटिंग क्या है इस एनिमे के लिए? 10 में से आप इसको कितने स्टार देना चाहोगे? कमेंट बॉक्स में सबके सब जरूर बता देना। एंड वेल मेरी बात करें तो मैं इसको देना चाहूँगा 10 में से 7 स्टार। ये एनिमे बहुत ज़्यादा अच्छा था, प्योर रोमांस में था एंड इसके अंदर ज़्यादा कुछ आड़ी गैडी चीज़ें भी नहीं थी, प्योर लव स्टोरी थी। एंड यार मुझे ये एपिसोड्स एंड ये एनिमे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो वेल मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू अराउंड, टेक केयर।